हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें हम बेसिक्स भी कवर करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगा। सो नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन। अ बुलेट फ्रॉम द गन फायर्ड ऑन द रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विथ वेलोसिटी u. When the bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u by 3. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly other end of the block. The total length of the block. बच्चों क्वेश्चन दिखने में लेंथी है। सो क्या है देखते हैं एक एक कंडीशन। पहले बुलेट फ्रॉम द गन फायर्ड ऑन रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विथ वेलोसिटी u। पहला कंडीशन क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक ब्लॉक है बाबा, ठीक है। उसमें क्या किया है? एक बुलेट फ्रॉम अ गन फायर्ड ऑन विथ वेलोसिटी u। इनिशियली कितने वेलोसिटी फायर की? इट इज फायर्ड विथ द वेलोसिटी u। अरे इज इट क्लियर? हाँ। नेक्स्ट बोलो कि when the bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u by 3। मतलब कितना ट्रैवल किया? 24 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई रे? u by 3 हो गई। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इट फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब फाइनली वो क्या आया? रेस्ट पे आया। सो फाइनल वेलोसिटी यहां पे कितनी हो गई? 0। सो आपको फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक। हर समझ में आ रहा है? सो बच्चों मुझे बताओ, अभी आपको लेंथ ऑफ ब्लॉक मतलब आपको फाइंड करना है ये पूरा कितना होगा। सही है? सो एक तो मालूम है 24 सेंटीमीटर, तो आगे वाला डिस्टेंस आपको ये करना है। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूं बाबा, जो भी x होगा। इज इट क्लियर? सो बच्चों आपको मालूम है कि बाबा यहां पे कंटिन्यूअसली रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज होके फाइनली 0 हो गई। सो अगर मैं पहली बात करूंगा बच्चों ये वाला, करेक्ट, तो क्या हो जाएगा रे? आपको क्या मालूम है? आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, आपके पास फाइनल वेलोसिटी v है, आपके पास कितना डिस्टेंस गया वो है। सो मुझे बताओ यहां से u है, v है, s है। हर समझ में आ रहा है? सो कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करोगे रे? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें कुछ डाउट नहीं? सही है। सो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई पहले कंडीशन में? u by 3। इनिशियली कितनी थी? u। तो सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं। सो क्या हो जाएगा फाइनल? u by 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। सही है बच्चों? माइनस होगा कि नहीं? रिटार्डेशन हो रहा है, सो साइन बिकम्स माइनस। सो 2 इंटू ए। बच्चों कितना ट्रैवल किया रे? 24 सेंटीमीटर ट्रैवल किया। इज इट क्लियर? ठीक है। सो बच्चों यहां से क्या इक्वेशन आएगा बोलो रे? यस, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? 48a इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 9। सो इट बिकम्स 8u स्क्वायर बाय 9। समझ में आ रहा है बच्चों? मतलब क्या रे? यहां से बोलो बच्चों एक्सेलरेशन कितना हुआ रे? अरे बोलो u स्क्वायर अपॉन ये 48 नीचे चला गया तो u स्क्वायर अपॉन 54। पहला कंडीशन हो गया। लेकिन बच्चों जो मुझे फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है रे? बाबा सेकेंड केस में x कितना डिस्टेंस ट्रैवल, तो सेकेंड के पैरामीटर्स बाका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है रे? u by 3। फाइनली कितनी हो गई? 0। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गई? x। अभी एक्सेलरेशन है ना आपके पास? अरे पक्का समझ में आ रहा है? सो मुझे x फाइंड करना है। सो फिर से इक्वेशन कौन सा यूज करोगे रे? वही वाला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस हो जाएगा बच्चों। सही है? सो बोलो v स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट किया मैंने 0, u की जगह क्या है बच्चों? इनिशियली कितनी थी? अभी u by 3 थी, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? u स्क्वायर बाय 9 माइनस 2। अरे सही है? इंटू ए इंटू एक्स। इनिशियली वैसे ही रखता हूं। सो बोलो यहां से क्या होगा? 2ax इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 9। बच्चों x कैलकुलेट करना है हम लोगों को। समझ में आ रहा है? सो x का इक्वेशन क्या होगा रे? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ x? u स्क्वायर बोलो अपॉन 9a, सॉरी 18a। इज इट क्लियर? ये 2a नीचे चला गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड u स्क्वायर बाय 54। तो सब्स्टिट्यूट करता हूं ना बच्चों, क्या हो जाएगा बोलो फाइनली आंसर?
कि बाबा x इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 18, a की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, u स्क्वायर, ये 54 ऊपर चला जाएगा। सो बोलो बच्चों 18 3 का, सो x कितना आया रे, 3। हमने किस में वाले सब्स्टिट्यूट की थी, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आया। तो बच्चों मिल गया ना आपको आंसर। आपको क्या 3 नहीं है आपका आंसर, आपको ये टोटल कितना ट्रेवल कर गया, तो टोटल लेंथ कितना हुआ रे, 24 प्लस 3, सो कितना हुआ बच्चों, 27 सेंटीमीटर। अरे पक्का समझ में आया क्वेश्चन, एनी डाउट नहीं? ये यहां पे पकड़ो, आप बोलोगे सर इसके बीच का डिस्टेंस कहा गया, हमने यहां से पकड़ा है ना, यहां से यू से अंदर जाते वक्त कही वो। एनी डाउट क्वेश्चन में, क्लियर? ठीक है, तो इसका आंसर आया बच्चों आपका 27 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो अभी, a ball of mass 0.15 kg is dropped from height of 10 meter। ठीक है, मास कितना है बॉल का, 0.15 kg है, ड्रॉप किया हाइट से, कितना है हाइट, 10 मीटर, स्ट्राइक्स द ग्राउंड, रिबाउंड टू द सेम हाइट। मतलब अब h1 भी 10 है और h2 भी कितना है रे, 10 मीटर, रिबाउंड होके चला गया। Then the magnitude of impulse imparted to the ball, impulse मतलब सिंबल G, क्या फाइंड करना है आपको, इंपल्स। तो बच्चों इंपल्स के फॉर्मूले बताओ, इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर। ऐसा ही है, अगर यहां पे फोर्स वेरिएबल है बच्चों, मतलब फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स टाइम पे डिपेंड होगा, सो इन दैट केस इंपल्स का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, यहां पे लिमिट्स आ जाएंगे T1 T2, तो मैंने फॉर्मूले बताया आप लोगों को। ऐसा ही है, सो यहां से मुझे बताओ बच्चों, अभी आपको समझ में आएगा, इंपल्स कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है, कंसीडर करना पड़ेगा रे, ये वाले फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज मास दिया है, करेक्ट। सो मुझे यहां से बताओ बच्चों कि बाबा यहां से ये बॉल था, करेक्ट, ये ड्रॉप किया, यहां पे ग्राउंड है, आते वक्त भी कितना 10 मीटर, जाते वक्त भी कितना 10 मीटर। बच्चों ड्रॉप किया ना रे, ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी रे, 0 होगी, यहां पे फाइनल कुछ तो v होगी। जब रिबाउंड करके जाएगा तो यही v होगा, लेकिन फाइनली फिर से जाके कितनी हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी ना, मैक्सिमम हाइट पे जाके कितना हो जाता है, 0। सो मुझे बताओ, सो बच्चों, सो आपको मालूम है बाबा, अगर इंपल्स चेंज इन मोमेंटम है तो चेंज इन मोमेंटम मतलब ही क्या होता है बच्चों, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो आते वक्त वेलोसिटी कितनी रे बच्चों, mv, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, सो m इनटू v, माइनस मोमेंटम इज अ वेक्टर, जाते वक्त mv, vc वेलोसिटी से चला गया वो, सो माइनस ऑफ माइनस mv बच्चों, साइन कन्वेंशन मैटर करेंगे। सो कितने आ जाएगा, 2mv। अभी बच्चों मास तो है आपके पास, वेलोसिटी कहां से निकालेंगे बेटा। सो वेलोसिटी के लिए आपको मालूम है कि बाबा काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे ना। आपके पास क्या है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, फाइनल वेलोसिटी v, s इज इक्वल टू कितना है, h कितना दिया है 10 मीटर, और आपको मालूम है मोशन अंडर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन कितना होगा, g के बराबर होगा। सो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे रे, वही ना बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बोलो बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो करो सब्स्टिट्यूट, बोलो यहां से क्या आ जाएगा, करेक्ट, v स्क्वायर मतलब v स्क्वायर ही रहेगा, वो मालूम नहीं, u स्क्वायर तो चला गया बच्चों, a की जगह g आएगा, s की जगह h आएगा, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v बन जाएगा आपका √2gh, एंड मिल गया ना बच्चों आंसर। अभी v की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, क्लियर। सो बोलो अभी फाइनल, यस। सो इंपल्स इज इक्वल टू 2, मास का कितना रे 0.15 इंटू v की वैल्यू √2gh, यानी 2 इंटू 10 इंटू 10। सो बोलो बच्चों कितना आ जाएगा, ये 0.3, ये हो जाएगा आपका 10√2। सो बोलो कैलकुलेशन, 0.3 इंटू 10, 3 √2 कितना रे 1.414, करो मल्टीप्लीकेशन, 3 4 12, 3 1 1 4 3 4, सो 4.2 समथिंग kg मीटर पर सेकेंड। बच्चों आया क्या, कौन सा ऑप्शन है, यस 4.2। पक्का समझ में आया क्वेश्चन, इंपल्स के फॉर्मूले समझ में आए, अरे इज इट क्लियर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
The force F acting on the particle of mass m is indicated by the force time graph, the change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 second. बच्चों फाइंड क्या करना है रे आपको? क्या फाइंड करना है आप लोगों को? चेंज इन मोमेंटम. सो बच्चों चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है? अभी तो फॉर्मूला लिखा आप लोगों ने. इंपल्स. क्या होता है? इंपल्स. यानी आपको फाइंड करने का है चेंज इन मोमेंटम, वो बराबर होगा इंपल्स. तो बाबा आपको तो ग्राफ दिया है फोर्स वर्सेस टाइम. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट ऐड करो कि इंपल्स होता है बच्चों एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ. एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ ड्यूरिंग जितना आपको बोला है उतने टाइम इंटरवल के लिए. अरे समझ में आया बच्चों? तो यहां से आपको क्या करने पड़ेगा? चेंज इन मोमेंटम मतलब इंपल्स, इंपल्स मतलब ए करके अंदर का एरिया निकालना है. सो मुझे बोलो कहां तक निकालना है? यहां पे दिया है आपको. बोलो बच्चों 0 to 8 सेकेंड मतलब पूरा ही. सो ये पार्ट डिवाइड करो. ये बन गया आपका ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल. अरे सही है कि इसका अंडर का एरिया लेना है. सो बोलो बच्चों सो क्या होगा? सो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ. बोलो बच्चों तीन पार्ट में डिवाइड किया, A1 प्लस A2 प्लस A3. सो बोलो पहला एरिया क्या होगा? ट्राइंगल दिखाई दे रहा है. सो क्या होगा रे? हाफ. ट्राइंगल का बेस देखो बच्चों कितना है? 2. हाइट कितना है रे? 6. सो 2 into 6. अभी नीचे चला गया बच्चों माइनस, फोर्स वेक्टर है. सो माइनस. बोलो अभी रे रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड. ये कितना रे? 2 2 4 2. ये कितना? -3 मतलब 2 3. आया समझ में? ऊपर वाला ट्राइंगल पॉजिटिव साइड ये 4 2 8 4. हाइट कितने रे? 3 प्लस 4 into 3. आया समझ में? तो बोलो बच्चों ये 2 2 कैंसिल, ये 6 6 कैंसिल, खाली कितना बाकी रहा है? 12. सो 12 न्यूटन सेकेंड. यही क्या होगा आपका चेंज इन मोमेंटम? यही क्या होगा आपका? इंपल्स. क्लियर? समझ में आया पक्का? एनी डाउट? नहीं. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट A body under the action of force. फोर्स का इक्वेशन दिया आप लोगों को. फोर्स इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप acquires an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. तो आपको पूछा है बच्चों मास कितना होगा? इजी क्वेश्चन है बच्चों. बोलो आपको दिया क्या है रे? फोर्स का इक्वेशन दिया है बच्चों. क्या है फोर्स का इक्वेशन? 6i कैप प्लस 8j सॉरी माइनस 8g कैप प्लस 10k कैप. सही है. एक्सेलरेशन दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बच्चों आपको फाइंड करना है मास. तो मेरे ख्याल से आपको मालूम है न्यूटन सेकेंड लॉ. क्या बोलता है न्यूटन सेकेंड लॉ? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो मास क्या होगा रे? अरे दोनों का मैग्नीट्यूड होगा ना. आपको वेक्टर फॉर्म दिया है ना. सो मुझे बोलो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते रे? बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा रे? कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, जे कैप का इसका स्क्वायर. मतलब क्या हो जाएगा? बोलो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. तो बोलो बच्चों 36 64 100. अरे सही है बच्चों. मतलब कितना हुआ रे? √10 100. मतलब कितना रे? 10√2 हो जाएगा ना बच्चों. अरे 100 का 10 आया. सो फिनिश क्वेश्चन. करो सब्स्टिट्यूट, इसमें फाइनल आंसर मिल जाएगा. सो फोर्स कितना आया? 10√2. एक्सेलरेशन कितना? 1. सो वही रहेगा 10√2 kg. अरे क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? सो यहां से मिल गया आपको 10√2 kg. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्या है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. A sand is being dropped on conveyor belt at the rate of m kg per second. सैंड ड्रॉप की m. बच्चों नहीं समझ में आ रहा है सपोज क्या है ये m kg per second? यूनिट से तो लिख सकते हो. क्या है ये m? उसका यूनिट क्या है बच्चों? kg per second. मतलब ये होगा क्या रे अच्छा? अरे dm/dt kg मास. आया समझ में? यस. नेक्स्ट द फोर्स नेसेसरी टू कीप मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. आपको फोर्स निकालना है बच्चों जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. अरे करेक्ट. सो बच्चों अभी आपने लिखा था पिछले केस में फोर्स का फॉर्मूला तो मास इंटू एक्सेलरेशन है.
तो बच्चों दोनों केसेस होते हैं, आप खाली इस इक्वेशन को लेके चलते हैं, एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी। कभी कभी मास चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कभी कभी वेलोसिटी चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है बाबा, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो व्हाट इज द मोमेंटम? डी बाय डी टी ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। सो यूज करो प्रोडक्ट रूल, क्या होगा बच्चों? मास कांस्टेंट dv by dt, वेलोसिटी कांस्टेंट dm by dt। सो बच्चों इस क्वेश्चन में दिया आपको वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी बच्चों तो ये टर्म क्या होगी? जीरो, यानी फोर्स का फॉर्मूला क्या है? v dm by dt बच्चों। सो v वैसे का वैसा, व्हाट इज dm by dt आपको दिया है, कितना है वो? खाली m के बराबर है। सो मतलब इनटू m, सो फिनिश ना बच्चों, vm न्यूटन आया। क्लियर? यानी mv। क्वेश्चन समझ में आया? ये फॉर्मूला समझ में आया बच्चों? करेक्ट, ठीक है। तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा एम वी न्यूटन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट बोलो। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg एट रेस्ट, फटाफट राइट करो बच्चों। मास कितना है? 3 kg। रेस्ट पे है मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। आगे नाउ वो फोर्स दिया है बच्चों, फोर्स का इक्वेशन आपको, ठीक है? क्या है फोर्स का इक्वेशन बोलो? फोर्स इज इक्वल टू 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4d जे कैप। सही है बाबा। इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट, क्या पूछा है बच्चों आपको? बोलो। व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी होगी? कब? जब टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। बच्चों इनिशियल ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, तो आपको इनिशियल टाइम भी पता है, जीरो है। सो मुझे बताओ बच्चों, आपको फाइंड करना है वेलोसिटी, आपको दिया है फोर्स, तो कहां से आएगा? हाँ, तो आपको मालूम है बच्चों वेलोसिटी जाना है ना? तो आपको मालूम है बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है? रे डीवी बाई डी टी होता है। सो यहां से मुझे बताओ डीवी क्या होगा? एडीटी होगा। सो मुझे v फाइंड करना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो यहां से टाइम कितना? t1 टू, सो बच्चों एक्सेलरेशन है क्या आपके पास? नहीं। वेरी गुड। सो निकाल सकते हो ना आप, कैसे? कि बाबा मेरा एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास, क्योंकि फोर्स का इक्वेशन दिया है आप लोगों को, ठीक है? सो करो बच्चों, सब्स्टिट्यूट करो। सो क्या आ जाएगा? 6t स्क्वायर आई कैप डिवाइड बाई 3 प्लस 4t बाई 3 इंटू जे कैप, यानी 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4 बाई 3 टी जे कैप। सो एक्सेलरेशन मिल गया बच्चों आप लोगों को। अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, बोलो। सो क्या होगा? सो v इज इक्वल टू, लिमिट्स बोलो बच्चों, टाइम 0 टू 3 सेकेंड, यहां पे 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4 बाई 3t जे कैप इनटू dt। टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करो। बेसिक फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे रे? x टू द पावर n dx। क्या होता है बच्चों? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, वेरिएबल t यहां से, बोलो क्या हो जाएगा इक्वेशन? सो बच्चों 2 बाहर, t स्क्वायर का क्या होगा रे? t क्यूब बाई 3 आई कैप लिमिट 0 टू 3। पहले वाले पार्ट का कर दिया। सेकंड वाला बोलो, 4 बाई 3 बाहर, t का इंटीग्रेशन बच्चों t स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स 0 टू 3। अरे पक्का समझ में आया ना? एक स्टेप स्किप किया खाली। सो अभी आपको मालूम है पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, सही है? सो यहां से बोलो क्या हो जाएगा? सो v इज इक्वल टू बच्चों 2, लोअर लिमिट 0 है तो 0 ही हो जाएगा। t की जगह 3 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 का क्यूब 27, नीचे है 3 इंटू हाई कैप। आगे बोलो बच्चों यहां से 4 बाई 3, बोलो t स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 इंटू जे कैप। बोलो कुछ डाउट नहीं? सो फाइनल अभी सिंप्लीफाई करके आंसर राइट कर देंगे। क्या आता है आंसर? बोलो यहां से 3 9 का, सो 9 2 का 18। पहला कितना आया बच्चों? v इज इक्वल टू 18 आई कैप, यहां से 3 3 का 9, 2 2 का, तो कितना आया रे? प्लस 6 जे कैप। क्वेश्चन समझ में आया क्या बच्चों? सो कौन सा ऑप्शन आता है रे? यस, 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। क्वेश्चन में कुछ डाउट? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। क्रिकेटर कैचेस बॉल ऑफ मास 150 ग्राम। कितना दिया है? मास ऑफ बॉल दिया है बच्चों
150 ग्राम, करेक्ट, इन 0.1 सेकेंड, टाइम दिया है कितना है 0.1 सेकेंड, करेक्ट, मूविंग विथ द स्पीड ऑफ u कितना है रे, ये बच्चों फाइनल v जीरो होगा ना रे, कैच किया, मतलब फाइनली वो स्टॉप हो गया। आपको क्या पूछा है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ, आपको फाइंड करना है बच्चों फोर्स कितना होगा। सो बोलो क्या करोगे रे आप लोग, बाबा सिंपल, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो बोलो बच्चों क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो v माइनस यू अपॉन टी, तो है ना सबका आपके पास। सो बच्चों ग्राम नहीं चलेगा, सो ग्राम का किलोग्राम कितना रे -3, यहां से बोलो बच्चों v माइनस यू कितना रे, यस -20 अपॉन टाइम कितना रे 0.1 यानी 1/10, और सही है। सो कितना आ रहा है बोलो बच्चों, यहां से कैलकुलेशन करके ये देखो, ये 1 2 3 चला गया, खाली कितना बचा 15 का -30 न्यूटन। सो मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हुआ रे बच्चों, 30 न्यूटन आया। पक्का समझ में आया क्वेश्चन, एनी डाउट नहीं, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा 0, सो इनिशियल मोमेंटम कितना, मास इनटू वेलोसिटी बाय टाइम, अरे क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a bullet is fired from the gun, the force on the bullet is given by the equation, क्या दिया है, F is equal to 600 minus 2 into 10 raised to 5 t, F is in Newton, T is in second, the force on the bullet becomes 0 as soon as it leaves the barrel, force कितना हो गया 0, what is the average impulse imparted to the bullet, क्या फाइंड करना है आपको अगेन, करेक्ट ना बच्चों। सो मुझे बताओ, मैंने आपको पहले ही स्लाइड में दूसरे साइड में इक्वेशन दिया था, यहां पे जे का इक्वेशन कौन सा यूज होगा, बिकॉज फोर्स वैरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो एफडीटी होगा। लिमिट्स किसके होते हैं बच्चों, T1 टू, अभी यहां से मुझे बताओ कि बाबा फोर्स ऑन द बुलेट बिकम 0 एज सुन एज, अरे क्लियर, मतलब फोर्स को 0 करने के बाद टाइम मिलेगा ना आपको। फोर्स का इक्वेशन क्या दिया है आपको, फोर्स इज इक्वल टू 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टी। जब आपको कहा फोर्स 0 को इक्वेट करो बच्चों, तो क्या हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टी। सो व्हाट इज द टाइम रे, सो 2 इंटू 10 रेज़ टू 5 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर 2, अरे क्लियर, अरे उल्टा कर दिया, सॉरी। सो टी क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 10 टू द पावर 2 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 5, सो कितना हो गया अरे बोलो 3 इंटू 10 रेज़ टू -3 सेकेंड हो गया। पक्का समझ में आया। इनिशियली कितना दर है बच्चों 0 ना, बुलेट इज फायर फ्रॉम द गन, सो इनिशियली तो बोलो यहां से आपको लिमिट्स मिल गए, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, बोलो। सो इंपल्स इज इक्वल टू बच्चों 0 to 3 इंटू 10 रेज़ टू -3, आया समझ में। बोलो फोर्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टी इंटू dt। तो प्रीवियस केस में इंटीग्रेशन किया था, वही फॉर्मूला यूज करो। बोलो बच्चों, पहला 600 बाहर आ जाएगा, dt का डेरिवेटिव t हो जाएगा 0 to 3 इंटू 10 रेज़ टू -3, आगे 2 इंटू 10 रेज़ टू 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। t का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 बनेगा, लिमिट्स 0 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू -3। समझ में आया ना बच्चों, एक स्टेप खाली स्किप किया। सो करो सब्स्टिट्यूट, अभी फाइनल आंसर की तरफ बढ़ेंगे। सो j इज इक्वल टू, बोलो यहां से सब्स्टिट्यूट करोगे आप 600 इंटू, बोलो बच्चों यहां से t का क्या है रे, t है ना खाली, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 रेज़ टू -3, आगे बोलो बच्चों 2 इंटू 10 रेज़ टू 5, यहां से 2 गेट कैंसिल, सो 10 रेज़ टू 5 इंटू, बोलो बच्चों इसका स्क्वायर हो जाएगा, सो 3 का स्क्वायर 9, 10 रेज़ टू -3 का स्क्वायर -6, ठीक है। बोलो फाइनली यस। सो यहां से आंसर बनेगा बच्चों j इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा 6 3 का 18 इंटू 10 रेज़ टू -1 यानी 1.8 हुआ, माइनस ये बोलो 9, ये 9 मतलब 0.9 हुआ, सो कितना आया रे बच्चों 0.9 न्यूटन सेकेंड। अरे समझ में आया।
करेक्ट, आराम से करो कैलकुलेशन, एक भी गलती होती है तो आपका आंसर गलत। तो इंटीग्रेशन प्रॉपर करो, लिमिट्स प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट करो, आएगा। अरे क्लियर, ठीक है। क्या नेक्स्ट देखो अभी। A rigid ball of mass m strikes a rigid wall at 60 degree and gets reflected without a loss of speed. This is important. Without loss of speed यानी मोमेंटम कॉन्सर्व हुआ, ठीक है। शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड, क्या फाइंड करना है, इंपल्स। डायग्राम दिया है बच्चों, एक प्रॉब्लम में अच्छे से ध्यान दे दो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। देखो जरा डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूं ये वाला क्वेश्चन। तो बच्चों ऐसे रिफ्लेक्ट होके गया, आपको क्या दिया है देखो जरा, एंगल दिया है, कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, देन ये m है, यहां का स्पीड v है, ये भी क्या हो जाएगा v स्पीड से चला जा रहा है ना, बिकॉज विदाउट लॉस ऑफ स्पीड, ठीक है। तो बच्चों मुझे बताओ आपको फाइंड क्या करना है, इंपल्स। तो इंपल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। सो यहां पे बताओ बच्चों, ये जो कंपोनेंट चल रहा है वो रिजॉल्व होगा ना दो कंपोनेंट में, इंक्लाइन चल रहा है वो 60 डिग्री से। सो कैसा होगा, ये वाले के ऐसे दो कंपोनेंट बनेंगे, सही है, और ये वाला जो इधर आ रहा है इसके ऐसे दो कंपोनेंट बनेंगे। पक्का समझ में आ रहा है ना। सो मैंने इसको कहा बच्चों डायरेक्टली इनिशियल मोमेंटम है। सो ये क्या होगा रे उसका, बोलो इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, ये होगा इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। सिमिलरली ये क्या होगा रे, फाइनल मोमेंटम इन एक्स, फाइनल मोमेंटम इन वाई। ये तो समझ में आया बच्चों। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इक्वेशन क्या होगा रे इसका, बोलो फास्ट बच्चों। ये पी आई है ना, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है रे, ये वाला। अरे ये वेलोसिटी का, बोलो ये दिखाई दे रहा है ना आप ट्रायंगल, ये वेलोसिटी है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना बनेगा, v cos थीटा। मतलब बोलो कितना होगा, ठीक है मैं यहां से इक्वेशन बोलता हूं, p फाइनल क्या होगा, बोलो p फाइनल ऑफ x, फाइनल मोमेंटम डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, कहां जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है। सो माइनस, ये भी कहां जा रहा है बच्चों, माइनस, मतलब माइनस पी एफ वाई। दिस इज क्लियर। माइनस इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन जरा देखो, पॉजिटिव यानी पी आई एक्स, नीचे माइनस, माइनस पी आई वाई। सो फाइनली बोलो क्या हो रहा है बच्चों, माइनस पी एफ एक्स माइनस पी एफ वाई माइनस पी आई एक्स प्लस पी आई वाई। ये बच्चों एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ले रहा हूं, मतलब बहुत इजी फॉर्मूला है, लेकिन आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। सो अभी फाइनली इक्वेशंस बोलो फटाफट। सो बोलो बच्चों, माइनस पी एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में कितना है, फाइनल निगेटिव में जा रहा है, कंपोनेंट क्या होगा इसका, एडजेसेंट, बोलो माइनस एम वी कॉस ऑफ 60। फाइनल इन वाई माइनस एम वी साइन ऑफ 60। फिर से बोलो माइनस पी आई एक्स, ये तो पॉजिटिव है, v cos 60, तो वो कैसे आ जाएगा, माइनस ही रहेगा ना, क्योंकि वो पॉजिटिव में जा रहा है। ये प्लस पी आई वाई, कहां है बच्चों पी आई वाई, सो कितना है वो, एम वी साइन 60। मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी कंसिडर किया है ना बच्चों, तो खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। सो कुछ कैंसिल हो रहा है, कह रहे एम वी साइन 60 एम वी साइन 60, तो कितना आया, माइनस 2 एम वी कॉस ऑफ 60। क्लियर, कॉस 60 कितना होता है 1/2, सो कितना होगा रे, 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली कितना बचा है, माइनस ऑफ एम वी। पक्का समझ में आया। सो बच्चों अभी शॉर्टकट बता दो, इतना करने की जरूरत नहीं है, खाली ये प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अरे ठीक है, जब ऐसा प्रॉब्लम आता है तो कौन सा भी एक एंगल पकड़ो, ये एक्स एक्सिस के विथ रिस्पेक्ट टू, इसका डायरेक्टली आंसर होगा, जे होता है आपका 2mv cos 60 cos थीटा। तो थीटा किसके साथ लिया है मैंने, एक्स एक्सिस के साथ, वो खाली ध्यान में रखो। तो मिल गए क्या, यहां से ही आता है आपको फोर्स कैलकुलेट करो, तो कैसे करोगे, आपको मालूम है इंपल्स ही क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम ना बच्चों। सो यहां से फोर्स क्या बनेगा रे, 2mv cos थीटा बाई टी। आया क्या समझ में, नाउ एनी कंफ्यूजन। सो मैं इतना समझने के लिए दिया, खाली आप यहां पे आ जाते ना, cos 60 सब्स्टिट्यूट करते mv,
विद इन 1 सेकेंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। A 0.5 kg ball is moving with speed of 12 meters per second, strikes a hard wall at an angle of 30 degree. Mass, speed, angle. It is reflected with the same speed at the same angle in contact with the wall for 0.25 seconds. So आपको फाइंड करना है एवरेज फोर्स। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, खाली इसमें डाटा क्या दिया है बोलो बाबा। ठीक है, ये रिजिड वॉल है, ये आया कितने स्पीड से आया, 12 मीटर पर सेकेंड से आया, मास कितना है उसका 0.5 kg, देन वो रिफ्लेक्ट होके सेम स्पीड से चला गया यानी 12 मीटर पर सेकेंड। बच्चों एंगल किसके साथ बनाया उसने? वॉल के साथ बनाया। मतलब ये एंगल कितना है बच्चों? यस 30, तो ये कितना होगा रे? 60 होगा ना? कितना होगा? वॉल के साथ 30 है तो ये कितना हुआ? 60। क्या फाइंड करना है आप लोगों को बोलो? फोर्स फाइंड करना है। तो मैंने पिछले ही स्लाइड पे कह दिया था बच्चों, जे होता है चेंज इन मोमेंटम। बोलो फाइनली 2mv cos थीटा। अरे सही है क्या? फोर्स का फॉर्मूला क्या दिया था? 2mv cos थीटा बाय t। लेकिन बच्चों मैंने बताया था कुछ, तो थीटा मैंने किसके साथ बोला था? एक्स एक्सिस के साथ। तो करो सब्स्टिट्यूट। 2 मास कितना रे बच्चों? 0.5, तो डेसिमल निकालता हूं 5/10। ठीक है, v कितना रे? 12। ठीक है बच्चों, कॉस कितना रे? 60। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करूं 1/2 और नीचे टाइम कितना है रे? 0.25 यानी 25/100। ठीक है, डेसिमल निकाल के खाली मैंने राइट किया। सो अभी देखो फटाफट क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं। बोलो ये बच्चों, ये 2 गेट कैंसिल, ये 5 का 25, ये 10 का 50, 2 का 100, तो मेरे ख्याल से 24 न्यूटन आएगा रे। सही है क्या? कितना आ रहा है? 24 न्यूटन। बोलो क्वेश्चन में कुछ डाउट? अभी समझ में आया कैसे करने का है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी करो, लेकिन बच्चों सेम क्वेश्चन है, मतलब डाटा चेंज है खाली। मास ऑफ 3 kg, वॉल एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, रिटर्न्स एट सेम एंगल, इंपैक्ट टाइम वाज दिया है बाबा। तो आपको पूछा है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, और स्पीड कहां पे दिया है? डायग्राम में दिया है, देखो। अरे आया क्या समझ में? तो बोलो सीधा बच्चों, डायरेक्ट कर दो अभी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? 2mv cos थीटा बाय t। सो बोलो बच्चों 2, मास कितना रे? 3 kg, v कितना रे? 10। अभी बच्चों थीटा 60 नहीं, मैंने एक्स एक्सिस के साथ बोला है, तो 30 होगा यानी cos ऑफ 30। टाइम कितना है रे? 2/10 ले लू, 0.2 है। तो बोलो अभी 2 गेट कैंसिल। बच्चों 10 10 100, 300। cos 30 कितना रे बच्चों? √3/2। सो कितना आएगा? सो फोर्स आएगा बच्चों 150√3 न्यूटन। क्लियर? कुछ डाउट? पक्का समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो नेक्स्ट करेंगे। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A shell of mass m is at rest initially। बाबा शेल ऑफ मास m इनिशियली रेस्ट पे है। ठीक है बाबा। इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स, 3 फ्रैगमेंट्स में एक्सप्लोड हो गया। हैविंग द मास इन द रेशियो 2:1। इफ द फ्रैगमेंट्स हैविंग द इक्वल मास फ्लाई ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विथ स्पीड v, द स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट पूछा है आप लोगों को। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फेमस है, 3-4 क्वेश्चन आके गए हैं। दिस इज अ क्वेश्चन ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अरे करेक्ट, क्या कॉन्जर्व होता है यहाँ पे? मोमेंटम रिमेन्स कॉन्जर्व। तो क्या दिया आप लोगों को बाबा? इनिशियली एक मास था m, वो रेस्ट पे था, वो कितने बांट गया? m1s2, m2s2, m3। कितना है बच्चों? 2s2, 2s2, 1। उसने क्या कहा है बाबा? बाबा जिनका मास सेम था वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर में चले गए, तो आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ थर्ड। मतलब क्या रे बच्चों? ये देखो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, सो ये कौन है? 2m ना, ये कौन है? 2m ना। उनका स्पीड कितना दिया है आप लोगों को?
v, ये कितना से गया, v से गया, ये भी कितने से गया, v से गया। आपको ये v डैश, सपोज मैंने मान लिया v डैश आपको फाइंड करना है। इज इट क्लियर? सो बच्चों, आपको मालूम है व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? बोलो, मोमेंटम रिमेन्स कॉन्सर्व, यानी व्हाट, टोटल इनिशियल मोमेंटम, करेक्ट, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। सो बच्चों, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा रे? अरे जीरो होगा ना, इनिशियली वो रेस्ट पे था, मास इनटू वेलोसिटी, कितना हुआ, जीरो। उसके आगे क्या होगा बोलो, m1 इंटू v1 बार, m2 इंटू v2 बार, m3 इंटू, अरे मोमेंटम है ना बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है ना, पक्का समझ में आया? सो बच्चों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, बोलो अभी क्या होगा, m1 कितना है रे, रेशो देखो 2m है ना, 2m कितने स्पीड से जा रहा है, v से जा रहा है, इंटू आई कैप। दूसरा बोलो 2mv इंटू जे कैप। तीसरा बोलो बच्चों, तीसरा का मास मालूम है खाली, लेकिन उसका स्पीड निकलना है। अरे क्लियर? सो बोलो यहां से क्या होगा नेक्स्ट। सो बच्चों m m m इधर आके 0। सो मुझे बोलो v3 बार का इक्वेशन क्या होगा रे बच्चों, -2v आई कैप माइनस 2v जे कैप। क्लियर? आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वेलोसिटी का। सो बोलो यहां से क्या आ जाएगा, यस, फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ v3, नहीं तो v डैश बोला था हाँ बच्चों, ठीक है, यहां पे मैं v3 बोलता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ v3 क्या बनेगा, बोलो, आपको मालूम है कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर। सो यहां से बोलो 2v का स्क्वायर प्लस 2v का स्क्वायर। सो कितना होगा रे ब्रैकेट के अंदर, बोलो बच्चों 8v स्क्वायर होगा क्या, मतलब 8v स्क्वायर, 8 मतलब क्या, 2√2। सो 2√2 टाइम्स v होना चाहिए, 2√2 टाइम्स v। क्वेश्चन समझ में आया पक्का? दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कॉन्सर्व। सो यहां से हमने सॉल्व किया, आपका तीसरे पार्टिकल का स्पीड आया 2√2v। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, देखो अभी ऑब्जेक्ट इज फ्लाइंग इन द एयर विद द वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहा है, कितने वेलोसिटी से, वेलोसिटी दिया है 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप माइनस 12 के कैप, सडनली ब्रेक्स इनटू टू पीसेस whose masses are in the ratio 1:5. So the smaller mass flies off with velocity so and so, the velocity of larger piece will be. So बच्चों अभी समझ में आ रहा है ना, ये क्वेश्चन सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन में, इनिशियली ऐसा चल रहा था, ब्रेक हुआ, ये हुआ वो। अरे क्लियर? सो मुझे बताओ आपको पहला इक्वेशन किसका दिया है रे, बोलो वेलोसिटी का, एक पार्टिकल का वेलोसिटी दिया है 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप माइनस 12 के कैप। देन मासेस का रेशियो दिया है बच्चों m1:m2 1:5, सही है, कितना है रेशियो 1:5। देन स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विथ वेलोसिटी। बच्चों ये कौन है रे, ये इसको खाली मैं v बार बोलूंगा ना, ये मेजर पार्टिकल है, वो एक्सप्लोड हुआ। सो स्मॉलर मतलब ठीक है 1 पकड़ा, तो उसका कितना दिया है आपको 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 8 के कैप। तो आपको पूछा है वेलोसिटी ऑफ लार्जर पीस विल बी। क्वेश्चन आए समझ में? सो बच्चों ये तो बात क्लियर हो गई आपकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो क्या होता है, बोलो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम। तो बोलो क्या होगा इक्वेशन बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। पहले का मेजर पार्टिकल का मास कितना होगा 6 ना, ये m, ये 5m, सो टोटल का कितना होगा 6m। आ रहा है क्या समझ में? सो 6m इंटू उसकी वेलोसिटी कितनी रहे 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप माइनस 12 के कैप। आगे बोलो ये क्या होगा m इंटू v1 बार प्लस m2 इंटू v2 बार। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, m1 कितना है बच्चों, m ना खाली आए ना समझ में, ये रेशो कैसे लेते हैं, m उसकी वेलोसिटी कितनी 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 8 के कैप। दूसरा क्या है m2 कितना है 5m ना बच्चों, और उसकी वेलोसिटी तो हमको निकालनी है
इज इट क्लियर? ओके, सो अभी कैलकुलेशन पे फोकस करो जरा अच्छे से बच्चों। एम 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 कॉमन निकल के निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करो 26 का 120 आई कैप, 25 6 का 150 जे कैप, माइनस 12 6 का सॉरी 72 के कैप। समझ में आया? 6 ने मल्टीप्लाई किया अंदर। यहां पे बोलो बच्चों, थोड़ा नीचे लिख दूं, थोड़ा, ठीक है। 120 आई कैप 150 जे कैप माइनस 72 के कैप इज इक्वल टू 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 8 के कैप प्लस 5 E2 बार। क्लियर? तो अभी एक बाजू में लिखेंगे, 5 E2 बार को बाजू में लिखेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों? 120 माइनस 100 20 आई क्या, 150 माइनस 35 कितना होगा बोलो? प्लस 115 जे क्या, माइनस 72 माइनस 8 इधर आके माइनस 80 के क्या। अरे बच्चों सही चल रहा है? एनी डाउट? सो लास्ट स्टेप बोलो, अभी क्या करेंगे? 5 से खाली डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों, सो V2 बार इज इक्वल टू 20 बाय 5 आई कैप 115 जे कैप बाय 5 माइनस 80 बाय 5 के कैप। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? V2 बार बोलो बच्चों, 5 4 का 4 आई कैप 523 जे कैप माइनस 16 के कैप। क्लियर? तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना ये वाले? हाँ, तो क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए। सो मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑप्शन क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। बच्चों रॉक है मतलब इनिशियली क्या होगा? वो रेस्ट पे होगा, मतलब आपको मिल गया बाबा। मेजर जो मास m था उसका वेलोसिटी कितना है? 0। टू ऑफ देम गो एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। पिछले जैसे दोनों कैसे चले गए? राइट एंगल्स को चले गए। फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 kg मूव्स विद द स्पीड ऑफ 12, then second part of mass 2 kg moves with 8 meter per second. If the third particle fly with 4 meter per second, then its mass. क्वेश्चन भारी है। अरे करेक्ट, मुझे बताओ बच्चों आपको क्या दिखाई दिया? बाबा m1 कितना रे? 1 kg। v1 कितना रे? 12 मीटर पर सेकेंड। दूसरा डाटा देखो, m2 कितना? 8 मीटर पर सेकेंड। उस सॉरी m2 कितना है? 2 kg। कितने स्पीड से मूव कर रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड। आपको दिया गया है बच्चों, बोलो m3 आपको पूछा है, v3 दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। डाटा समझ में आए क्या? पक्का? ठीक है। सो मुझे बताओ बच्चों, इसमें फिर से क्या यूज करोगे आप? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाबा समेशन ऑफ इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंट। इनिशियल कितना था? 0। ये क्या होगा रे बच्चों? P1 बार प्लस P2 बार प्लस P3 बार ना, 3 पार्टिकल में चला गया। सो बच्चों यहां से मुझे बताओ, मुझे कौन कैलकुलेट करना है? पहले सब्स्टिट्यूट करो, पहला क्या आ जाएगा? m1 v1, अरे बराबर m1 v1 बार, m2 v2 बार, m3 v3 बार। सो यहां से अभी इजी है बच्चों, करो। मैं m3 v3 बाजू में रख दिया क्योंकि मुझे m3 निकालना है। ये क्या होगा रे बोलो? माइनस बच्चों m1 कितना है? 1 इंटू 12, सो 12 आई कैप। अरे वेक्टर है ना, वो दोनों परपेंडिकुलर जा रहे हैं एक दूसरे को। दूसरा कितना होगा रे? 2 इंटू 8 माइनस 16 जे कैप। समझ में आ रहा है बच्चों? सो मुझे यहां से बताओ आप लोग क्या करोगे पहले? अरे इसका क्या करोगे? मास कैलकुलेट करना है, मास तो स्केलर है। आप क्या करोगे? इसका मैग्नीट्यूड लोगे ना फिर से। पहले इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा रे बोलो? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड बोलो, मैग्नीट्यूड होगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना रे? 144। 16 का स्क्वायर कितना रे? 256। कितना होगा रे? 400। मतलब कितना रे? 20 मीटर पर सेकेंड। तो अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे, बोलो। सो क्या होगा बच्चों? सो m3 क्या होगा बोलो? इसका मैग्नीट्यूड जो हमने निकाला कितना? 20 डिवाइड बाय v3 का मतलब स्पीड ही दिया है कितना? 4। सो बच्चों m3 कितना होगा रे? 5 kg होगा। कितना होगा m3? 5 kg। क्वेश्चन समझ में आ रहा है?
ठीक है, सो आपका M3 आ जाएगा 5 kg। क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं? ठीक है, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kg स्टेशनरी बॉम्ब इज एक्सप्लोडेड इनटू 3 पार्ट्स। फिर से वही 1 kg स्टेशनरी बॉम्ब है, 3 पार्ट्स में चला गया, मतलब इनिशियली उसका मास m होगा कितना, 1 kg है, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0। देन डिवाइड इनटू 3, इसका मासेस का रेशियो दिया है बच्चों कितना, राइट करते वक्त ही ऐसा करो, राइट कितना 1s2 मतलब कितना रे, बोलो ms2 3m। अरे ठीक है, आगे बोलो, parts having the same mass move in a perpendicular direction with velocity 30, the velocity of bigger part पूछा है आप लोगों को। सो मुझे बोलो बच्चों, तो क्या पूछ रहा है आपको, बिगर पार्ट मतलब कौन, यहां से V3 निकलना है आपको, कौन निकलना है V3। सो बच्चों मुझे बताओ, आप लोग बताओगे, अभी मैं खाली लिखता हूं, क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम, तो बोलो इनिशियल मोमेंटम कितना 0, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 v1 बार, m2 v2 बार, m3 v3 बार। सही है क्या बच्चों? तो अभी मुझे बताओ, अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे, m1 की वैल्यू कितनी है बच्चों m, v कितना है 30 से जा रहा है, अरे समझ में आ रहा है बच्चों, तो कितना हो जाएगा बोलो, करो सब्स्टिट्यूट। सो 30 m इंटू आई कैप, क्योंकि वो परपेंडिकुलर जा रहा है। दूसरा बोलो बच्चों m2 कितना रहे, m ई इंटू उसकी वेलोसिटी भी कितनी 30, सो 30 m इंटू जे कैप। तीसरा कितना रहे 3m इंटू उसकी वेलोसिटी कितनी v3। एनी डाउट नहीं? सो यहां से बोलो बच्चों, ठीक है, तो मुझे बोलो m m m उधर जाके 0, सो बोलो 3v3 बार का इक्वेशन क्या बना, -30 आई कैप -30 जे कैप। सो v3 बार कितना बना रहे बच्चों, 3 से डिवाइड किया तो -10 आई कैप -10 जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा रे, रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर यानी रूट ऑफ 200 यानी 10√2 मीटर पर सेकेंड। अरे समझ में आ रहे हैं बच्चों, अभी थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, अभी आपके समझ में आया है कितना होना चाहिए 10√2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ठीक है, क्या है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार। क्या फाइंड करना है आपको, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार, दैट बॉडी ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी, कार की बॉडी कैसी है, रिमेन्स स्टेशनरी है। The coefficient of static friction between the body and floor is, कौन दिया है बच्चों, coefficient of static friction μs दिया है, तो आपको क्या फाइंड करना है रे, मैक्स फाइंड करना है। सो बच्चों इजी है बाबा, मुझे बताओ, वो बोल रहे हैं कि कार जो है, कार की बॉडी इज लाइंग ऑन द फ्लोर विच रिमेन्स स्टेशनरी, मतलब बाबा ये तो मूव करना चाहती थी लेकिन स्टेशनरी है, मतलब इसको कौन अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन। अरे करेक्ट, तो मूव नहीं कर रही मतलब जितना एक्सटर्नल फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन है, तो फोर्स कितना होता है, मास इनटू मैक्सिमम। आपको मालूम है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, सो यहां से क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। सो बच्चों कार का मास कितना होगा रे, m कुछ तो होगा, तो उसका वेट एक्ट करेगा नीचे mg, तो इसको बैलेंस कौन करेगा, देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। सो बोलो अभी आपको फाइंड करना है, सो कैन आई राइट बच्चों ma max is equal to frictional force, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है μs into n, तो यहां से बोलो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, mg के बराबर, मतलब ma max is equal to μs mg, mm get cancel, so what is the maximum acceleration, it is μs into g। बच्चों आपको μs दिया है, कितना है μs 0.15, तो बोलो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बोलो, सो a max इज इक्वल टू 0.15 इंटू g10, सो कितना आया रे 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया, एनी डाउट? सो कितना आ रहा है आपका 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, ये प्रॉपरली देखो, करेक्ट इनकरेक्ट, जल्दबाजी में हम मार्क कर देते हैं। सो इनकरेक्ट, ठीक है, रीड करते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल करेक्ट बच्चों। सबसे ज्यादा कौन होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन काइनेटिक्स फ्रिक्शन, देन रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा कौन? स्लाइडिंग, देन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, सिक्वेंशियली राइट करो, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, उससे कम काइनेटिक फ्रिक्शन, उससे कम रोलिंग। आर क्लियर? नेक्स्ट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, बराबर है नहीं? दिस इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, है ना? ठीक है। नेक्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, सही है ना? वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज अ डायमेंशन ऑफ लेंथ, नहीं ना बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसका रेशियो है? फोर्स इज न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन इज न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कैंसिल, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो आपको इनकरेक्ट था, तो कौन सा इनकरेक्ट है? डी वाला इनकरेक्ट है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो बच्चों, अभी a plank with a box and its one end is gradually raised about the other end. As the angle of inclination of the horizontal surface is 30, the box starts to slip and slides 4 meters down the plank in 4 seconds. The coefficient of static and kinetic friction, क्या फाइंड करना है आपको? coefficient of static friction and kinetic friction, ऐसा ही है? तो मेरे ख्याल से मैंने अभी एक बेसिक बताया था आपको, क्या? static friction is greater than काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सिक्वेंशियली ऑब्जर्व करो जरा एक बार ऑप्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। दोनों इक्वल हो गए क्या? नहीं हो गए, मतलब इन दोनों से कुछ होगा, तो देख लेते। तो बच्चों यहां पे ध्यान दे दो, हाँ अभी इस क्वेश्चन में बहुत सारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा आपका। सो बच्चों आपको थीटा दिया है, 30 डिग्री से इंक्लाइन है, अरे सही है ना? दिया है ना, इस रीचेस टू 30 डिग्री। यहां पे बॉक्स है, कुछ डाउट नहीं? सो वो आपको दिया है कि बाबा द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लीप एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों हम जब बॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे पहले, समझ में आ रहा है? सो आपको बोलो फोर्स एनालिसिस बोलो, इसका वेट कहां पे एक्ट करेगा रे? नीचे। कितना होता है? mg। बच्चों आपको मालूम है ये एंगल कितना रे? 30 होता है। सो इसका एडजेसेंट कंपोनेंट कितना होगा? mg cos 30। इसका ये कंपोनेंट कितना होगा? mg sin 30। सरफेस ब्लॉक के ऊपर क्या एक्सर्ट करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन है, बैलेंस कर रहा है इसको कौन? फ्रिक्शन। पक्का अंडरस्टूड? सो बोलो बच्चों अभी आपको जो समझ में आए बोलो, इसको नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है रे? mg cos 30। फ्रिक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है रे? mg sin 30। पक्का अंडरस्टूड? ठीक है। सो यहां से बताओ मुझे बच्चों, अभी आपको क्या फाइंड करना है? स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करना है। क्लियर? सो आपको मालूम है फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है? म्यूएस एन। सो mg sin 30। पक्का समझ में आया? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है? mg cos 30। यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो बोलो क्या आ जाएगा? म्यूएस इनटू mg cos 30 बच्चों इज इक्वल टू क्या है? mg sin of 30। mg गेट कैंसिल। सो म्यूएस किसके बराबर है बच्चों? tan 30 के बराबर। tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो 1/√3 मतलब मैं मल्टीप्लाई करता हूं √3 से, तो वो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया 3 हुआ, ऊपर √3। सो √3 का वैल्यू आपको मालूम है 1.73/3। सो 0. बोलो बच्चों 3/5 का, हर समझ में आ रहा है ना? 3/5 का कितना? 15। 23 आया बाद में 3/7 का, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना? 0.6। सो बच्चों मिल गया क्या आंसर आपको? नो नीड टू कैलकुलेट द काइनेटिक फ्रिक्शन, बहुत लेंथी प्रोसेस है टू कैलकुलेट द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपका ध्यान ऑप्शन के ऊपर भी होना चाहिए। कितना आया? 0.6। उसके कम क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ऑप्शन मार्क करो। अरे क्लियर? काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये स्टार्ट करेगा, ये मूविंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स, तो इसको एक्सेलरेशन होगा। सो इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में बताता हूं। क्वेश्चन तो समझ में आया आपको? करेक्ट? कुछ डाउट नहीं? नेक्स्ट
क्या है बच्चों, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. A block A of mass m1 rests on horizontal table. A light string is connected to it, passes over a frictionless pulley at the edge of table, and from the other end another block B of mass m2, block A of mass m1. The coefficient of kinetic friction between the block and the table दिया है, mu k is the coefficient of kinetic friction. When the block A is sliding on the table, the tension in the string. क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन रीड करके? बाबा पहले बात करो, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, उसके ऊपर क्या है, कौन सा ब्लॉक है रे? ए ब्लॉक है, जिसका मास कितना है रे? m1 है. ठीक है बाबा, आगे. देन इट लाइट स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एट द एज ऑफ टेबल एंड फ्रॉम इट अदर एंड. बाबा ये टेबल है, सही है. यहां पे क्या किया, एक पुली कनेक्ट की, उसको क्या अटैच किया, एक दूसरा वाला मास है, कौन सा रे? B. उसका मास कितना है? m2. समझ में आ रहा है? आपको दिया है कि बाबा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज म्यू के. यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू के. पक्का समझ में आया? सो आपको क्या फाइंड करना है रे? टेंशन. सो नाउ सी बच्चों, फोर्स एनालिसिस पे. सो आपको मालूम है ये रेस्ट पे है, तो इसका नीचे क्या एक्ट होगा रे? m1 जी. तो इसको बैलेंस करने कौन एक्ट करेगा? नॉर्मल रिएक्शन. यहां पे बोलो बच्चों, इसका वेट m2g कौन बैलेंस करेगा? स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आता है टेंशन. छाता खोलो कन से, उस पे खड़े रहो, छाता जिस तरफ जाएगा वहां पे टेंशन होगा. यहां से यहां का टेंशन कहां होगा फिर? अरे आया क्या समझ में? क्लियर? तो आपको क्या फाइंड करना है? टेंशन फाइंड करना है. सो बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन है, मतलब सिस्टम मूव हो रही है. कहां पे मूव कर रही है सिस्टम? एक्सेलरेशन. करेक्ट. सो बच्चों अभी मुझे बताओ यहां पे, ठीक है, ये ब्लॉक मैंने कंसिडर किया m2 वाला, नीचे कौन है? m2g. ऊपर कौन है? टेंशन. सिस्टम क्या मूव कर रही है? एक्सेलरेशन. अभी ध्यान से सुनो, जिस तरफ सिस्टम मूव कर रही है उस साइड का कंपोनेंट फोर्स पॉजिटिव, अपोजिट वाला नेगेटिव. मतलब नीचे तो m2g माइनस टेंशन, नेट फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. मास कितना है? m2, एक्सेलरेशन. सो बच्चों यहां से मुझे बताओ टेंशन क्या हो जाएगा रे? m2 इन ब्रैकेट g माइनस ए. मतलब अगर आपको टेंशन फाइंड करना है बच्चों, तो आपको कौन चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए. तो बच्चों एक्सेलरेशन का शॉर्टकट फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए. हाउ टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन जनरली? फोर्स अपॉन मास. सो यहां पे क्या होना चाहिए? नेट फोर्स. लेकिन वो फोर्स कौन सा होना चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स. मतलब टेंशन आया तो वो स्ट्रिंग में आया है, वो नहीं कंसिडर करने का. एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास. अरे आए कि समझ में? शॉर्टकट बताता हूं कैसे करेंगे. सो बच्चों यहां पे ध्यान दे दो. अभी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम देख रहे हो, टेंशन आएगा क्या इसमें? नहीं आएगा. सो कौन आएगा? एक्सटर्नल कौन है? m2g. और कौन है बच्चों? सिस्टम रिमूव कर रही है, तो फ्रिक्शन कहां पे होगा? अरे मतलब कौन है एक्सटर्नल फोर्स? एक m2g है तो दूसरा फ्रिक्शन है. तो यहां से क्या आ जाएगा? साइन कन्वेंशन. फिर से m2g माइनस फ्रिक्शन फोर्स, नेट मास. एक m2 है तो दूसरा m1 है, तो नीचे क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2. पक्का समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट है, डायरेक्टली एक स्टेप में आंसर देगा आपको. सो मुझे बताओ बच्चों m2g, fr डायरेक्ट बताओगे क्या? क्या होता है fr? अरे फ्रिक्शनल म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन कितना है? m1g. तो डायरेक्टली लिखो, चलेगा ना? क्या हो जाएगा? म्यू के इंटू m1g अपॉन m1 प्लस m2. तो फाइनल इक्वेशन बोलो रे एक्सेलरेशन का क्या मिल गया? यहां से देख रहे हो g कॉमन आएगा. सो क्या है? g कॉमन आया तो ब्रैकेट में m2 माइनस म्यू के m1 अपॉन m1 प्लस m2. मिल गया ना बच्चों? आपको कौन चाहिए था टेंशन निकालने के लिए? एक्सेलरेशन. मिल गया क्या? यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं, कैलकुलेशन करो कैलकुलेशन. क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, m2 g माइनस ए. सो अंदर कौन? g माइनस ए, मतलब इतना सारा. सो बच्चों g कॉमन लिया तो चलेगा मैंने? हाँ, तो बोलो g बाहर आ गए बच्चों. सो क्या हो जाएगा यहां से? बोलो 1 माइनस m2 माइनस m1, सॉरी m2 माइनस म्यू के
m1 अपॉन m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या हो जाएगा बोलो, यहां से m2g इन ब्रैकेट m1 प्लस m2 माइनस m2 माइनस माइनस प्लस म्यू के m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, क्या कैंसिल हो रहा है देखो, m2 गेट कैंसिल, m1 बाहर आएगा क्या बच्चों, सो फाइनल कहां पे राइट करूं, यहां पे स्पेस है, चलो सो फाइनल इक्वेशन बोलो t, m1 बाहर आ गया, सो m1 m2g ब्रैकेट के अंदर कौन बचा है रे, 1 प्लस म्यू के नीचे कौन है, अरे देखो ना, सो कौन सा ऑप्शन है देखो, m1 m2g 1 प्लस म्यू के, मेरे ख्याल से पहला ही ऑप्शन है। क्वेश्चन समझ में आया पक्का, सो लाइक दिस वी हैव कैलकुलेटेड द व्हाट, टेंशन। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, चलो एनी डाउट नहीं, अरे ये शॉर्टकट समझ में आया ना, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत भारी क्वेश्चन, चलो, द अपर हाफ एंड इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ व्हाइल लोअर हाफ इज रफ, इंक्लाइन प्लेन है उसका अपर हाफ कैसा है, स्मूथ है, लोअर हाफ रफ है, मतलब स्मूथ में फ्रिक्शन नहीं होगा, रफ में फ्रिक्शन होगा, ठीक है, और ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ प्लेन विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम, रेस्ट से निकला फाइनली रेस्ट पे आया, देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द लोअर हाफ, क्या फाइंड करना है आप लोगों को, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड लोअर हाफ। बच्चों डायग्राम बोलो रे, क्या समझ में आया आपको, ठीक है बाबा, इंक्लाइन प्लेन है, ले लिया, कुछ डाउट नहीं, आपको दिया है बाबा, कितना इंक्लाइन है, थीटा से इंक्लाइन है। नेक्स्ट बोलो उसका अपर हाफ, बच्चों स्टार्ट निकला, कैसे निकला, रेस्ट से, फाइनली कैसे आया, रेस्ट पे, ये उसका हाफ, टोटल डिस्टेंस मैंने यस कंसिडर किया तो ये s बाई 2 होगा, ये भी कितना होगा, s बाई 2 होगा, इसमें कुछ डाउट नहीं ना आपको, ठीक है। नेक्स्ट बोलो बच्चों, बीच में कहीं तो यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी रे, v डैश मालूम ही नहीं है, यहां पे भी कुछ डाउट आप लोगों को नहीं, सो आपको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहां पे प्रेजेंट है बच्चों, यहां पे प्रेजेंट है, वो आपको निकालना है। सो मुझे बताओ बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन, क्या करोगे आप, कैसे कैलकुलेट करोगे, म्यू तो निकालना है आपको, तो यहां पे ध्यान दे दो बच्चों, फिर से ये वाला पार्ट कितना, u 0, सो यहां से आपको फोर्स एनालिसिस मालूम है बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जब इंक्लाइन प्लेन होता है, कौन सा प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन कितना होता है, जी साइन थीटा, बच्चों अभी ये शॉर्टकट लिख के दे रहा हूं, अरे सही है, जब ये कब, जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा एब्सेंट होगा, व्हेन द फ्रिक्शन इज एब्सेंट। दूसरा शॉर्टकट बच्चों, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, कब, जब फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा। बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला, हाँ, सो मुझे बताओ बच्चों, अभी आप लोगों को क्या फॉर्मूला फाइंड करना है, तो मुझे बताओ, ऊपर वाले केस में यहां पे सरफेस कैसा है, स्मूथ है, तो यहां पे एक्सेलरेशन कितना होगा रे, आया क्या समझ में, अभी पिछले केस से मैंने फोर्स एनालिसिस दिखाया था ना, जी साइन थीटा जी कॉस थीटा लाइक दिस, यहां पे एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, दूसरा वाला केस जी इन साइन थीटा माइनस, ये बोलो बच्चों समझ में आया पक्का। सो अभी मुझे बताओ, आपको कैलकुलेशन करने है, आपको म्यू फाइंड करना है, तो पहले केस में u मालूम है, v मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, s मालूम है, तो क्या यूज करोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, सही है, कुछ डाउट, तो यहां पे v डैश होगा ना आपका, तो बोलो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो बच्चों क्या होगा, 2, एक्सेलरेशन कितना, g साइन थीटा, s कितना है, हाफ के लिए कंसीडर करो, s बाई 2 हो गया वाला पहला वाला पार्ट। दूसरा केस, v डैश से 0 आया, फिर से बोलो यही इक्वेशन यूज करेंगे तो क्या होगा रे, v स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर प्लस 2as, अभी v स्क्वायर कितना हुआ,
0, v डैश स्क्वायर माइनस होगा कि नहीं होगा, -2। एक्सेलरेशन कितना बच्चों अभी बोलो, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। फिर से यस कितना रे बच्चों, लोअर हाफ के लिए कंसिडर करें यस बाय 2। सो यहां से इक्वेशन क्या बना रहे, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 2 गेट कैंसिल, सो क्या हुआ रे, जीएस साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। बच्चों आपको म्यू निकालना है। अभी देखो ये भी v डैश स्क्वायर, ये भी v डैश स्क्वायर, एलएचएस तो आरएचएस इक्वेट करता हूं, अरे करेक्ट। सो क्या हो जाएगा बोलो फाइनल स्टेप बच्चों, यस। सो उसका लेफ्ट साइड क्या है रे, जी साइन एस जी साइन थीटा। यहां पे देखो बच्चों एस जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अरे बच्चों कहां पे कुछ डाउट है, पक्का समझ में आया, इज इट क्लियर? सो अभी नेक्स्ट करना है आपको, क्या फाइंड करना है रे, यहां से म्यू फाइंड करना है बच्चों। तो यहां से मुझे बताओ v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू डैश स्क्वायर। बच्चों यहां पे साइन क्या होगा, माइनस होगा ना, अरे माइनस होगा ना। यहां पे कितना है v डैश स्क्वायर, अरे करेक्ट, हाँ यहां पे गलती हो जाएगी, हाँ प्लस ना बच्चों, v भी नीचे g भी नीचे, तो यहां से साइन क्या होगा, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, हाँ ये गलती हो सकती है, कुछ डाउट नहीं ना, पक्का समझ में आया? सो बोलो बच्चों एस जी गेट कैंसिल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू बोलो अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। सो ये माइनस इधर आके क्या होगा रे, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा। सो बच्चों म्यू क्या होगा रे, 2 tan थीटा। पक्का समझ में आया? यहां के एक साइन आपको गलती कर सकता है, एनी डाउट, बिकॉज v डैश स्क्वायर इधर शिफ्ट हुआ तो ये माइनस हुआ। क्लियर? क्वेश्चन में कुछ डाउट तो कितना आया बोलो, म्यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ये दोनों चीजें ध्यान में रखो, ठीक है? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो जरा, a conveyor belt is moving at a constant speed of 2 meter per second. Conveyor belt, box is gently drop on it, the coefficient of friction between them mu is equal to 0.5. The distance that the box will move relative to belt before coming to rest is taking g is equal to 10. So बच्चों बोलो कन्वेयर बेल्ट मालूम है क्या रे, ऐसा चलता है ना, फ्लोर मेल में वगैरह देखा होगा आपने, ऐसा लाइक दिस है ना, इंडस्ट्री में यूज होता है। सो यहां पे क्या हुआ, एक बॉक्स जो था इस पे ड्रॉप हो गया, तो बच्चों ड्रॉप होने के बाद ये किस वेलोसिटी से चलेगा रे, जितना बेल्ट का स्पीड है। सो मतलब इनिशियली जो इसका स्पीड है वो किसके बराबर है, 2 मीटर पर सेकेंड। पक्का समझ में आया? बाद में क्या कहा बच्चों, फ्रिक्शन है, कितना फ्रिक्शन प्रेजेंट है इसमें, 0.5। आगे बोलो, द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा रेस्ट पे जाने से पहले। सो अभी मुझे बताओ क्या करोगे, यस मुझे बताओ बच्चों, एक तो चीज आपकी पता होनी चाहिए बाबा, u है v है, यस निकलना है, समझ में आ रहा है? सो फिर से इक्वेशन क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कुछ डाउट इसमें नहीं? लेकिन बच्चों मुझे यहां से बताओ, जो आपका u तो क्या हो गया 2 स्क्वायर, अभी 0 पे जा रहे हैं, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहां पे रिटार्डेशन होगा। सो मतलब ये 0 तो u स्क्वायर इज किसके बराबर हुआ, 2as के बराबर हुआ, अरे करेक्ट। तो यस का इक्वेशन क्या हुआ रे, u स्क्वायर बाय 2a। आपको यस निकालने का था तो यस का इक्वेशन बना दिया। सो बच्चों अभी मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, अभी यहां पे बहुत भारी। बच्चों मुझे बताओ, पिछली बार बताया था मैंने, ये आगे चल रहा है तो कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन, उसको पीछे कौन खींच रहा है, फ्रिक्शन, इसका वेट कितना होगा mg, इसको कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। सो यहां से आपको पता चल गया था, पहले ही प्रॉब्लम में मैंने बताया तो कही तो कि बाबा अभी नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर, mg के बराबर, एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर, फ्रिक्शन के बराबर, मतलब किसके बराबर, म्यू mg के बराबर। सो बच्चों एक्सेलरेशन कितना हुआ,
अरे आया क्या समझ में? एक्सेलरेशन कितना हुआ? म्यू जी. इज इट क्लियर? पक्का? सो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं बच्चों. बोलो अभी आंसर क्या होगा? एस इज इक्वल टू यू कितना रे? 2 का स्क्वायर कितना? 4. बोलो नीचे 2. एक्सेलरेशन कितना? म्यू जी. म्यू कितना रे? म्यू 0.5 यानी 5/10. जी कितना? 10. तो 10 गेट कैंसिल. अरे बरोबर. सो कितना आया? 0.4 मीटर आया. क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? पक्का? एक्सेलरेशन म्यू जी बराबर आया. मतलब समझ में आया कि एक्सेलरेशन म्यू जी कब होगा? बॉडी चल रही होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से. शॉर्टकट से ही है. बार बार ये करने में टाइम जाएगा क्या आपका? नहीं. एक्सेलरेशन किसके बराबर? ये क्वेश्चन कहा था याद आया आपको? पहले हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था. मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना? तो म्यू जी के बराबर आया था. कुछ डाउट? नहीं. नेक्स्ट क्या है बोलो? A block of mass m is in contact with the cart C as shown in the figure. Coefficient of static friction between the block and cart. Coefficient of static friction दिया है. The acceleration of alpha of the cart will prevent the block from falling. Satisfies. मतलब ये जो अल्फा है ये ब्लॉक को नीचे गिरने नहीं दे रहा है. तो उस कंडीशन में अल्फा कितना होना चाहिए? सो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान दे दो. सो आपको दिया है बाबा, ठीक है ये गाड़ी चल रही है, ठीक है, यहां पे इसके यहां पे एक ब्लॉक है, ठीक है बाबा, ये कितने चल रहा है एक्सेलरेशन? अल्फा से चल रहा है. तो आपको पूछा है अल्फा की कंडीशन क्या होनी चाहिए. बच्चों मुझे बताओ, ब्लॉक गिरना चाहता है लेकिन गिरा क्या? नहीं. तो इसका ब्लॉक का मास कितना होगा? एम लेके, तो वेट कितना एक्ट होगा? तो नीचे नहीं गिर रहा है मतलब उसको कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन. कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन. अरे आए क्या समझ में? सेकेंड थिंग बोलो, नॉर्मल रिएक्शन कैसे एग्जर्ट होगा? अरे इस साइड ना सरफेस एग्जर्ट करता है, तो उसको कौन बैलेंस कर रहा है? सिस्टम आगे चल रही है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब एम अल्फा. ये पक्का बोलो, समझ में आना चाहिए फोर्स एनालिसिस. कुछ डाउट इसमें? नहीं. सो बच्चों मुझे बोलो तो हमारी कंडीशन क्या हो गई? ब्लॉक नहीं नीचे गिर नहीं रहा है, मतलब फ्रिक्शन का इफेक्ट ज्यादा है वेट से. मतलब वी कैन राइट फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg. सो बोलो बच्चों फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन. बच्चों यहां पे देखो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? अरे एम अल्फा के बराबर. सो बोलो म्यू एम अल्फा इक्वल टू एम जी. सो एम एम गेट कैंसिल. कौन निकलना है आपको? अल्फा. सो देखो यहां से, सो अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई म्यू. है ना इजी? कंडीशन समझ में आनी चाहिए बाबा. गिरना नहीं चाहते था मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है, तो मैंने इक्वेशन कंपेयर किया खाली. सो कितना, कौन सा ऑप्शन है? अल्फा इज ग्रेटर देन जी बाई म्यू. एनी डाउट? क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्या है देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. The block B is pushed momentarily along the horizontal surface. डायग्राम में देख रहे हैं with initial velocity v. If mu is a coefficient of sliding friction between the B and the surface, block will be come to rest after time. टाइम पूछा है बच्चों. यहां पे कौन प्रेजेंट है? फ्रिक्शन इज प्रेजेंट. अरे करेक्ट. सो आपको क्या फाइंड करना है कि बाबा कितने टाइम के बाद ब्लॉक भी रेस्ट पे आएगा. सो बच्चों वेरी इजी. बोलो आपके पास कौन है रे? इनिशियल वेलोसिटी है क्या? ब्लॉक रेस्ट पे आएगा मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी क्या? अरे पक्का समझ में आ रहा है? सो आपको क्या निकालना है? टाइम. अरे करेक्ट. तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग बहुत इजी बताओगे. आप लोग कैसे, कि कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. v कितना? 0. u किसके बराबर? v के बराबर. रिटार्डेशन. अभी मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितना? पिछले केस में कैलकुलेट किया ना, कितना होगा एक्सेलरेशन? म्यू जी होगा कि नहीं होगा? बोलो ऑनेस्टली, मालूम है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? सो बोलो कितना होगा? म्यू जी इंटू टी. कौन निकलना है आपको? टाइम. बोलो बच्चों टाइम क्या होगा? v बाय म्यू जी होगा. अरे है क्या नहीं? ऑनेस्टली बताओ. पक्का अंडरस्टूड? यस. सो वैसे भी नहीं समझ में आता तो आप लोग क्या करते? करेक्ट. आप बोलते नीचे एमजे एक्ट होगा, इसको नॉर्मल रिएक्शन करता बाबा, पीछे फ्रिक्शन एक्ट होगा, फिर से फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू इंटू एन होगा, यानी म्यू एम जी होगा. सो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या करते हैं आप लोग? बोलो मास इंटू एक्सेलरेशन म्यू एम जी के बराबर होता. सो आया क्या फिर से भाई?
यही तो शॉर्टकट्स है ना कि बाबा फटाफट वैल्यू ले लो, बात खत्म कर लो। एनी डाउट? नहीं। नेक्स्ट करना है, ठीक है। एक मिनट ट्राई करो, मैं पानी पीता हूं जरा। क्या है देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। ठीक है, चलो क्या दिया है बच्चों। So, a coefficient of static friction mu s between the block A of mass m2 kg and the table 0.2, यहाँ का coefficient of friction दिया है 0.2. What would be the maximum mass value of block B so that the two blocks do not move? That's this condition is important. Blocks क्या होना चाहिए? Move नहीं होने चाहिए। तो आपको पूछा है string and the pulley are assumed to be smooth and massless. तो बच्चों बोलो, मुझे बताओ, डायग्राम देख रहा है आप लोगों को? ठीक है, यहां पे ए ब्लॉक है, देन यहां पे पुली थ्रू ये बी को कनेक्ट है, इसका मास है 2 kg, इसका मास मेरे ख्याल से आपको फाइंड करना है, सही है। सो ध्यान दे दो बच्चों, तो मुझे बताओ क्या करोगे, नीचे कौन एक्ट होगा रे? अरे वेट, स्ट्रिंग में क्या आएगा? टेंशन। यहां पे भी बोलो क्या होगा? टेंशन। बच्चों फ्रिक्शन दिया है, मतलब यहां पे अपोजिट साइड में कौन एक्ट होगा? फ्रिक्शन। फटाफट बोलो किसके बराबर होता है? वही थी चीजें चल रही, म्यू एम जी के बराबर। सो म्यू इंटू मास ऑफ ए इंटू जी के बराबर, सही है। सो बच्चों सिस्टम मूव नहीं हो रही है, ओए बोलो सिस्टम मूव नहीं हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 ना बच्चों। तो मुझे बताओ, ये आपके लिए हिंट है बी, एम बी निकालने के लिए। सो मुझे बताओ, मैंने कुछ तो फॉर्मूला बताया था बच्चों, बोलो एक्सीलरेशन का शॉर्टकट क्या होता है? नेट फोर्स, लेकिन कौन सा? एक्सटर्नल वाला। नीचे क्या होता है रे? बोलो मास, नेट मास, सही है। सो अभी कौन सा कंसिडर करोगे आप बताओगे मुझे, बोलो। सो नेट फोर्स एम बी जी माइनस, ना ये इधर चल रहा है तो उधर चल रहा है, माइनस म्यू एम ए जी, नेट मास कितना रे नीचे? एम ए प्लस एम बी इक्वल टू क्या रे? 0 ना। सो बोलो क्या आ गया इक्वेशन अभी? बोलो बच्चों, जी बी, ये भी 0 हो गया, जी बी, तो खाली क्या बाकी रहेगा? एम बी किसके बराबर हुआ? म्यू एम ए के बराबर हुआ। सो म्यू कितना है? 0.2 ना बच्चों, और एम ए कितना है? 2, तो कितना हुआ रे? 0.4 kg। अरे है कि नहीं? इजी है ना, शॉर्टकट समझ में आया कि नहीं? पक्का? हाँ। सो कितना होना चाहिए? 0.4 kg। करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है बोलो। A block of mass 10 kg in contact against the inner wall of hollow cylindrical drum. Block of mass किसके कांटेक्ट में? hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of cylinder mu 0.1. The minimum angular velocity needed for cylinder to keep the block stationary. मिनिमम निकलना है if the cylinder is vertical rotated about its axis. क्या फाइंड करना है बच्चों? मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा मिनिमम। ये बच्चों समझ में आ रहा है क्या? वर्टिकल सिलेंडर रोटेट कर रहा है, ब्लॉक को रेस्ट में रखना है। सो बोलो फटाफट। अरे ये बन गया आपका सिलेंडर, ठीक है, ये इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। आया समझ में? 10 kg मास कहाँ है बाबा? इसके इनर वॉल में है, तो नीचे इसका क्या एक्ट होगा बोलो? 10 kg यानी 100 न्यूटन। बच्चों इसको नीचे स्टेशनरी है तो कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन। बच्चों ये रोटेट कर रहा है तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो ब्लॉक के ऊपर क्या एग्जर्ट करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्या? इनडायरेक्टली दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ वेल ऑफ डेथ। सो मुझे यहां से बताओ बच्चों क्या होगा रे? तो आपको क्या फाइंड करना है? ओमेगा फाइंड करना है। सो मुझे बताओ यहाँ पे बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है? 100 के बराबर। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू एस इंटू एन होता है। म्यू एस इंटू म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन कितना हुआ? एम आर ओमेगा स्क्वायर हुआ। सो आपको कौन फाइंड करना है बोलो?
ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है। सो क्या होगा 100 अपॉन बोलो बच्चों म्यू एस एम आर। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब वैल्यू है आपके पास, बोलो 100 अपॉन म्यू एस कितना रहे 0.1 यानी 1/10, मास कितना रहे 10 kg, रेडियस कितना रहे बच्चों 1 मीटर। तो बोलो 10 गेट कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर कितना आया 100, तो ओमेगा कितना रहे बच्चों 10 रेडियन पर सेकेंड। है ना इजी बच्चों? अरे पक्का समझ में आया? तो क्या बनना चाहिए यहां से, फोर्स एनालिसिस समझ में आया? क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट बोलो बच्चों। A car is negotiating a curved road of radius r. The road is banked at an angle theta. The coefficient of friction between the tires of the car and the road is nearest maximum safe velocity on this road. बच्चों ये मालूम है आप लोगों को? डायरेक्टली फॉर्मूला डिराइव किए कि नहीं बोर्ड में आपने? बोलो एंगल ऑफ बैंकिंग, फटाफट फॉर्मूले बोलो एंगल ऑफ बैंकिंग के रिलेटेड। बोलो फर्स्ट फॉर्मूला मोस्ट सेफ स्पीड। अरे सही है क्या होता है मोस्ट सेफ स्पीड का फॉर्मूला? v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, देन अपर स्पीड लिमिट यानी मैक्सिमम। अरे बराबर का उसका फॉर्मूला क्या है, वही तो पूछा है आपको, आर जी बोलो टैन थीटा प्लस म्यूएस अपॉन 1 माइनस म्यूएस टैन थीटा, करेक्ट। और लोअर में क्या होगा, खाली बोलो लोअर और मिनिमम क्या होगा, बोलो आरजी तो वैसे कि वैसा, खाली बच्चों क्या होगा रे टैन थीटा, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस होगा। तो बच्चों इसमें आपका आंसर कौन सा होगा, आपको मैक्सिमम पूछा है यानी आरजी। कुछ डाउट क्वेश्चन में? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार इज मूविंग ऑन सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर विथ कांस्टेंट स्पीड। क्या क्या दिया बोलो, रेडियस कितना है 10 मीटर, स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बाय लाइट वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, द एंगल मेड बाय द वायर विथ द वर्टिकल। बोलो बच्चों क्या है, कैसे फाइंड करोगे, आपको क्या दिया है, कार इज मूविंग ऑन द सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक। अरे करेक्ट, क्या किया है, रेडियस ऑफ 10 मीटर कांस्टेंट स्पीड इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ कार बाय लाइट वायर। क्या किया, बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ कार बाय द लाइट वायर। तो वो जब आगे जाएगा तो ये ऐसा, अरे करेक्ट। सो बच्चों फिर से वही चीजें आपको मालूम है, इसका हमने ऑलरेडी डेरिवेशन किया है। क्या होता है रे फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। अरे सही है। सो क्या होगा बोलो फर्स्ट, वी स्क्वायर कितना है, वी 10 का स्क्वायर 100, ये 10 ये भी 10 यानी 1, tan थीटा कितना आया 1, तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री, मतलब कितना रे π/4 रेडियन। अरे क्लियर। सो किसके बराबर होगा, π/4 के बराबर होगा। बच्चों ये फोर्स एनालिसिस आपको मालूम है, सही है ना, ये एंगल थीटा तो ये भी क्या बनेगा थीटा, इसमें आएगा टेंशन, याद है ना। तो बोलो ये कितना होगा टी कॉस थीटा, ये कितना होगा mg, ये कितना होगा टी साइन थीटा। इसको कौन बैलेंस करेगा, ये टूवर्ड्स द सेंटर जा रहा है, तो मैं लिखता हूं फटाफट कंफ्यूजन ना हो जाए, टी साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, तो डिवाइड किया टेंशन कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू mm गेट कैंसिल, सो v स्क्वायर बाय आर। क्लियर, एनी डाउट? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, अ कार ऑफ मास 1000 kg negotiates a banker of radius 90 meter on the frictionless road if the banking angle is 45, speed of the car। very easy question। क्या दिया है बोलो बच्चों, मास दिया है आपको 1000 kg, रेडियस दिया है आपको 90 मीटर, देन थीटा दिया है 45 डिग्री, आपको स्पीड पूछा है, बोलो क्या होता है, अभी दिया ना मैंने स्पीड के फॉर्मूले, v किसके बराबर होता है रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। तो करो ना सब्स्टिट्यूट बच्चों, r कितना रहे 90,
जी कितना रे 10, tan 45 कितना 1, सो कितना हो रहे रूट ऑफ 900 किसका स्क्वायर है 30 का। यस कितना स्पीड आया 30 मीटर पर सेकेंड। कुछ डाउट नहीं। नेक्स्ट क्या है देखो, a car of mass m is moving on a level circular track of radius r. Mu s represents the static friction between road and tires. The maximum speed of the car in the circular motion. मेरे ख्याल से वही तो इक्वेशन था आपके बोर्ड में 12th के डायरेक्टली, और अभी मैंने लिखा क्या होगा mu s r ची। जरूरत नहीं है ना डिराइव करने की, क्या है डायरेक्टली सिंपल फॉर्मूला mu s r ची। बोलो बच्चों नेक्स्ट। A gramophone record is revolving with an angular velocity omega. Coin is placed at a distance r from the center of record. The static coefficient of friction is mu. The coin will revolve with the record. बोलो बच्चों ग्रामोफोन मतलब क्या, ऐसी एक सर्कुलर डिस्क होगी बाबा, कितने वेलोसिटी से चल रही है ओमेगा से चल रही है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। क्या दिया है कॉइन इज प्लेस एट ए डिस्टेंस r, बाबा यहां पे कहीं तो कॉइन रख दिया, कितने डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे। आगे द स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, बाबा अभी हम 2D में निकल रहे हैं, एक्चुअल में ग्रामोफोन डिस्क कैसा होगा, और इसके ऊपर ये कॉइन रख दिया, और समझ में आ रहा है। तो फ्रिक्शन इन दोनों के बीच है, कितना फ्रिक्शन है म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कॉइन विल रिवॉल्व। बच्चों फोर्स एनालिसिस समझ में आएगा आपको। अरे बोलो बहुत इजी है बच्चों। मुझे बताओ जैसे ये फैन रोटेट हो रहा है वैसे ग्रामोफोन डिस्क है, फैन के ऊपर कॉइन रख दिया तो क्या होगा रे, वो कॉइन को फेंक देगा, मतलब उसके ऊपर कौन एक्ट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा। अरे सही है क्या, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां एक्ट होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। उसको कौन बैलेंस करेगा फ्रिक्शन। कॉइन का नीचे क्या एक्ट होगा वेट, उसको कौन बैलेंस करेगा नॉर्मल रिएक्शन। आया पक्का समझ में। तो बोलो यहाँ पे क्या होगा रे बच्चों फटाफट। यस सो फ्रिक्शन बराबर होगा एम आर ओमेगा का स्क्वायर, फ्रिक्शन बराबर होगा म्यू एन के बराबर, एन बराबर होगा म्यू एम जी के बराबर, सो एम आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन आपको लेस देन ग्रेटर दिया है तो आपको मालूम है कॉइन नहीं गिर रहा है मतलब क्या फ्रिक्शन जा रहा है। सो कहना है डायरेक्टली ये खाली आंसर के हिसाब से चेंज करता हूं बच्चों, ऐसा करूं कुछ डाउट। सो एम एम गेट कैंसिल, कौन निकालना है आपको जरा ऑब्जर्व करो आर ना बच्चों। तो यहां पे आर कहां पे इस साइड, सो आर बोलो आर यहां पे है तो यहां से क्या आ जाएगा म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। आर इज लेस देन म्यू जी ओमेगा स्क्वायर, कौन है सी ऑप्शन। अरे है ना इजी क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ठीक है। बोलो नेक्स्ट। A roller coaster is designed such that rider experience weightlessness when they go round the top of hill whose radius, कहां से जा रहा है वो टॉप ऑफ हिल से यहां से जा रहा है, whose radius of curvature कितना है उसका 20 मीटर है। Then the speed of the car at the top of hill station is between, स्पीड निकालना है यहां पे। सो बच्चों वेरी इजी, बोलो फोर्स एनालिसिस बोलो। mg एक्ट होगा आगे और ऐसा होगा, कहां पे चल रहा है वो बच्चों बोलो सर्क्यूलर पे चल रहा है ना ऐसा, तो बहुत जोर से जाएगा तो वो ऊपर उठ जाएगा, मतलब ऊपर कौन एक्ट हो रहा है, अरे बोलो एम वी स्क्वायर बाय आर। नहीं तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कौन बैलेंस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, कर्व और सरफेस पे जा रहा है, मतलब इक्वेशन क्या होगा रे एम जी किसके बराबर होगा बच्चों एम वी स्क्वायर बाय के आर होगा। सो बोलो वी स्क्वायर जी आर, तो बच्चों वी कितना रे रूट जी आर, तो सब्स्टिट्यूट करो जी कितना 10, रेडियस कितना दिया है 20, सो कितना होगा 200। सही है। सो आपको मालूम है बच्चों ये 14 पॉइंट समथिंग होगा क्योंकि 14 का 196 होता है 15 का 2, सो 14 पॉइंट समथिंग मतलब किसके बीच में होगा 14 एंड 15 के बीच में होगा। पक्का समझ में आया क्वेश्चन ठीक है। सो कहां लाई करेगा वो 14 मीटर एंड 15 मीटर। नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट क्या है। A tube of length L is filled completely with an incompressible liquid of mass m closed at both ends. The tube is then rotated
in a horizontal plane about one of its end with uniform angular velocity omega, the force exerted by liquid at the other end. So बच्चों क्या है, ट्यूब है, इट इज फिल्ड विथ लिक्विड, उसको रोटेट किया कहां से, अबाउट वन ऑफ एंड. तो आपको क्या पूछा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, यहां से फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट द अदर एंड, रोटेट कर रहे हैं, सही है. सो उसके ऊपर फोर्स कितना आएगा, अरे बोलो, फोर्स आ जाएगा यम आर ओमेगा स्क्वायर. सही है क्या बच्चों. तो मुझे बताओ, लेकिन ये फोर्स जो है बच्चों, अभी ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मतलब सिस्टम जो आर है वो आर कहां से कंसीडर करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास. बच्चों फोर्स कहां से एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास. तो ये टोटल लेंथ कितना है ट्यूब का, बोलो बच्चों यल. तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, L/2 होगा. मतलब यहां पे क्या होगा, ml ओमेगा स्क्वायर बाय 2 होगा. पक्का समझ में आया. इसका दूसरा ऑप्शन ऐसा है बच्चों कि फोर्स वेरी करेगा. सो फोर्स वेरी करेगा तो जनरली इक्वेशन क्या होता है, dm x ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट. तो क्या कांस्टेंट रहता है, मास पर यूनिट लेंथ. टोटल मास कितना था ट्यूब ऑफ लेंथ, m, मास पर यूनिट लेंथ. तो dm के लिए कितना हो जाएगा, dx. तो मेरा vm, dm की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, dm इज इक्वल टू m बाई एल इंटू dx. सो इक्वेशन क्या चेंज होगा आपको, ये df है, सो f क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन, बोलो m बाय एल, यहां पे क्या हो जाएगा x ओमेगा स्क्वायर इंटू dx. सो यहां से कौन बाहर आएगा, लिमिट कहां से कहां जा रहा है बच्चों, 0 टू l जा रहा है, ठीक है. सो बोलो f इज इक्वल टू, कौन बाहर आ जाएगा, m बाहर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाहर जाएगा, l इंटीग्रेशन किसका होगा, खाली x dx का होगा, 0 टू l. लिमिट 0 से चला है ना, 0 टू l जा रहा है. तो बोलो यहां से क्या होगा, इंटीग्रेशन m ओमेगा स्क्वायर l. तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या रहे, x स्क्वायर बाय 2 0 टू l. समझ में आ रहा है बच्चों. और अभी ऑब्जर्व करो क्या होगा फिर, m x स्क्वायर की जगह l सब्स्टिट्यूट करेंगे, लोअर लिमिट 0. सो m l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2l, l गेट कैंसिल. बच्चों वही आया क्या, देखो ml ओमेगा स्क्वायर बाय 2 ml ओमेगा. इज इट क्लियर, ठीक है. सो ml ओमेगा स्क्वायर. चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो. A ball of mass 0.25 kg is attached to one end. String length 1.96 meter is moving in the horizontal circle. The string will break if the tension is more than 25 Newton. Then the maximum speed with which ball can be moved. क्या समझ में आ रहा है बच्चों, बोलो. Ball of mass 25 kg is attached to the end of string of length 1.20 is moving in a horizontal circle. सही है क्या बच्चों, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है 1.96 मीटर. मास इज अटैच किया यहां पे कितना 0.25 केजी वाला. आपको कहा है कि स्ट्रिंग विल ब्रेक इफ द टेंशन इज मोर. टेंशन कहां आता है बच्चों, टुवर्ड्स द सपोर्ट. सो 25 न्यूटन. देन दिस मैक्सिमम स्पीड पूछा है v मैक्स. बच्चों आपको मालूम है, हमने देखा ना वो पेग वाले प्रॉब्लम में है ना, वो आपको पूछा था नेट फोर्स कितना एक्ट होगा. सो क्या था, टेंशन. सो नेट फोर्स कितना है, टेंशन, वो टुवर्ड द सेंटर है क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहा है हॉरिजॉन्टल में, मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल. तो उसको कौन बैलेंस करेगा, mv स्क्वायर बाय आर. आर किसके बराबर है बच्चों, लेंथ ना, वो रोटेट कर रहा है, मतलब क्या mv स्क्वायर बाय एल. सो बच्चों आपको क्या फाइंड करना है यहां से, समझ में आया ना पक्का. सो आपको v फाइंड करना है. सो v स्क्वायर का इक्वेशन क्या बनेगा रे, टेंशन इंटू एल बाय एम. टेंशन दिया आपको, मैक्सिमम टेंशन कितना 25, लेंथ कितना रे 1.96, लिख दिया 196 बाय 100. मास कितना रे 0.25 यानी 25 बाय 100. समझ में आया, डेसिमल निकाल दिया. सो 100 100 कैंसिल, 25 25 कैंसिल. तो बच्चों मिल गए क्या आंसर. v स्क्वायर किसके बराबर है 196. तो v कितना होगा रे बच्चों 14 का स्क्वायर. सो 14 मीटर पर सेकेंड. आया समझ में, अरे पक्का समझ में आएगा क्वेश्चन, कितना होगा 14 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन.
A small block slide downs on a smooth inclined plane starting from rest at time t is equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in the time interval t is equal to n minus 1 to n. Then the ratio of Sn upon n plus 1 starts. Block slides down on a smooth inclined plane starting from rest t is equal to 0. So बोलो बच्चों क्या समझ में आ रहा है? Inclined plane है u 0 t 0. अरे सही है, आपको क्या निकालना है? रेशियो ऑफ एस एन अपॉन एन प्लस 1. इसका फॉर्मूला दिया था आपको, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड. टाइम है वो. क्या होता है वो फॉर्मूला? याद करो जरा. एस एन इज इक्वल टू, बोलो बोलो, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस 1. तो बच्चों एक्सेलरेशन कितना होगा? इंक्लाइन प्लेन, बोलो आप लोग बताओगे. यहां पे फ्रिक्शन है क्या? नहीं. तो एक्सेलरेशन कितना होगा? बोलो. जी साइन थीटा होगा ना इंक्लाइन प्लेन पे. सो दो कंडीशन के लिए निकलना है. पहली कंडीशन क्या है देखो जरा, एस एन. दूसरी कंडीशन क्या है? एस एन प्लस 1. बच्चों इनिशियल वेलोसिटी दोनों के इसमें 0. यहां पे बोलो पहला इक्वेशन जी साइन थीटा बाई 2. एन की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? एन ओनली. सो मतलब 2n माइनस 1 ही रहेगा. नीचे बोलो बच्चों g साइन थीटा बाई 2. एक्सेलरेशन वही है, खाली 2 अभी n की जगह कौन आ जाएगा? n प्लस 1 आ जाएगा. मतलब 2n प्लस 2 माइनस 1. मैंने मतलब सीधा मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली. सो ये दिस वन गेट कैंसल. तो बोलो बच्चों 2n माइनस 1 नीचे 2 माइनस 1 यानी 2n प्लस 1. कितना आना चाहिए? 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1. पक्का समझ में आया? ये फॉर्मूला याद करोगे. किसका फॉर्मूला है ये? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड. क्या हो जाएगा ये? एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 माइनस 1. क्लियर? क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं? ठीक है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोला अबे. Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of string. The string passes over a pulley which frictionless. The acceleration आप निकालोगे यार, शॉर्टकट दिया है मैंने. क्या निकालना है आप लोगों को? Acceleration of the system in terms of g. ए बोलो ना. यस. फोर्स एनालिसिस बोलो यहां पे ही. नीचे कितना एक्ट होगा रे? mg यानी कितना? 6g. इसका 4g. स्ट्रिंग है तो क्या आएगा? टेंशन. यहां पे भी क्या आ जाएगा? टेंशन. क्या निकालना है आपको? शॉर्टकट बोलो ना. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है शॉर्टकट का? अरे बोलो. एक्सेलरेशन होता है एफ नेट, लेकिन कौन सा वाला? एक्सटर्नल वाला, डिवाइडेड बाय नेट मास. तो एक्सटर्नल फोर्स कौन से? देखो 6g माइनस 4g. अरे बरोबर ना बच्चों? ये सिस्टम इस साइड जा रही है, ये नहीं जा रहा है नीचे, ये जा रहा है ऊपर. तो 6g माइनस 4g. नेट मास कितना दोनों का? 6 प्लस 4 ना. एक 6 kg है तो दूसरा 4 kg है. तो कितना है बोलो बच्चों? 2g अपॉन 10. मतलब कितना रे? g बाय 5 आया. क्लियर? अरे समझ में आ रहा है क्या? मैंने कहा ना जिस साइड सिस्टम जा रहा है उस साइड का पॉजिटिव लेते हैं. तो ये पॉजिटिव हुआ तो ये निगेटिव. कितना आया? g बाय 5. क्लियर? ठीक. यहां से क्या है? So बोलो balloon with a mass m is descending down with an acceleration where the a is less than g. How much mass should be removed from it so that it start moving up with acceleration a? क्या दिया है बच्चों? एक बलून है, क्या कर रहा है वो? डिसेंडिंग. मतलब एक्सेलरेशन कहाँ है उसका? नीचे है. तो उसका मास m है तो नीचे कौन एक्ट होगा रे बच्चों? mg. उसको कौन बैलेंस करेगा? फोर्स ना, बायन्स फोर्स जैसा फ्लूइड एक्सर्ट करेगा. तो आपको कहा है कि बाबा उसमें से कितना मास रिमूव करूं तो वो ऊपर मूव करने लगेगा, मतलब हल्का हो जाएगा. सो मतलब क्या? जो भी मास रिमूव किया मैंने, m नॉट कुछ तो किया, तो कितना है? m माइनस m नॉट रह जाएगा उसका. तो अब सिस्टम कहां जाएगी बच्चों? ऊपर जाएगी. फोर्स कहां एक्ट होगा? उसी डायरेक्शन में. नीचे कौन एक्ट होगा? m माइनस m नॉट इंटू जी एक्ट होगा. पक्का समझ में आया? एनी डाउट? मास रिमूव किया ना बच्चों, तो रेम नॉट मास रिमूव किया तो बाकी कितना रहेगा? वो ऊपर जाएगा. पक्का है समझ में? तो आपको कौन कैलकुलेट करना है? कितना रिमूव किया. सो मुझे बताओ बच्चों, रिएक्शन तो आपको मालूम है ना, ये सिस्टम नीचे जा रही तो कौन होगा? mg क्या होगा बच्चों?
प्लस होगा माइनस एफ होगा, किसके बराबर होता है, ma, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका इक्वेशन क्या होगा, अभी ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, F माइनस नीचे कौन है, m माइनस एम नॉट इंटू जी है, किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है अभी, m माइनस एम नॉट इंटू ए। सो बच्चों आपको m नॉट निकालना है अभी, तो कैसे निकालोगे, बोलो यहां पे भी f है, यहां पे भी f है, तो दोनों f इक्वेट कर सकते हैं। पहले इक्वेशन से f क्या आ जाएगा रे, m g माइनस ए। दूसरे इक्वेशन से f क्या आ जाएगा रे बच्चों, m माइनस एम नॉट, उधर जाके प्लस हो जाएगा यानी a प्लस जी। तो m नॉट निकलता है तो दोनों फोर्स के इक्वेशन इक्वेट करता हूं मैं, क्या हो जाएगा बोलो, बोलो बच्चों। सो m इन ब्रैकेट g माइनस a इज इक्वल टू m माइनस एम नॉट a प्लस जी। अभी आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, सही है ना। सो मल्टीप्लाई करते हैं, mg माइनस ma प्लस mg माइनस एम नॉट ए माइनस एम नॉट जी। बच्चों कुछ कैंसिल होता है क्या, देखो इस साइड mg है, इस साइड mg है, करेक्ट। बाकी अभी देखो ये ma ये उधर जाके कितना होगा, 2ma होगा, और ये m नॉट ये साइड आके m नॉट a प्लस जी होगा। हर समझ में आ रहा है ना। सो आपको क्या निकलना है बोलो, m नॉट निकलना है, तो m नॉट क्या होगा रे, 2ma अपॉन a प्लस जी। तो पहला ही ऑप्शन पक्का समझ में आया बच्चों, एनी डाउट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो कि बाबा 3 blocks of masses m, 2m, 3m are connected by string shown in the figure. After an upward force is applied to block, masses move upward with a constant speed. What is the net force on the block of mass 2m? क्या फाइंड करना है बच्चों, नेट फोर्स। सो मुझे बताओ नेट फोर्स क्या होता है, अभी हम कह रहे थे बात, लेकिन आप मास इनटू एक्सेलरेशन ना, तो बच्चा आपको दिया है वो कैसे चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो ना बच्चों। तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि वेलोसिटी इज स्पीड इज कांस्टेंट, तो नेट फोर्स भी कितना होगा, जीरो के बराबर। क्लियर। नेक्स्ट क्या है बोलो, a person of mass 60 kg is inside a lift of mass 940 kg and presses a button on control panel. The lift starts moving upward with an acceleration 1 meter per second square. G is 10 meter per second square. Tension in the supporting cable. लिफ्ट के प्रॉब्लम मैंने सीईटी के लेक्चर में एक्सप्लेन की है, उस वीडियो में देखो क्या है कि बाबा आपको दिया है लिफ्ट है, लिफ्ट का भी वेट दिया है, वहां पे एक पर्सन है, ठीक है, उसका भी वेट दिया है कुछ। तो बोलो बच्चों मास ऑफ पर्सन कितना है 60, लिफ्ट का कितना है, तो टोटल वेट कितना एक्ट होगा रे 940 प्लस 60 इंटू जी, मतलब कितना रे, ये कितना हुआ 1000 इंटू जी 10, तो कितना आया 10,000 न्यूटन। आपको कहा है टेंशन इन द सपोर्टिंग टेबल, तो टेंशन क्या एक्ट होता है टी। लिफ्ट कहां जा रही, अपवर्ड, मतलब एक्सेलरेशन कहां जा रहा है, तो आपको निकलना है बच्चों टेंशन। इजी है ना। इक्वेशन कैसे राइट करते हो बोलो, साइन कन्वेंशंस, ऊपर जा रही तो ऊपर वाला पॉजिटिव, सो टी माइनस नीचे कितना 10,000 इज इक्वल टू एम ए, एम कितना है, अरे मास कितना है टोटल 1000 इंटू एक्सिलरेशन। अरे बराबर है, कितना एक्सिलरेशन से जा रही दिया आपको 1, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूं, अरे दिया है ना 1 मीटर पर सेकंड। सो फिनिश ना बच्चों, आपको टेंशन निकालने का है, हाँ तो टेंशन खत्म। ये 10,000 ये 1000 इधर आके कितना हो जाएगा 11,000 न्यूटन। अरे क्लियर, पक्का। सो कितना आएगा इसका आंसर 11,000 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बोलो बच्चों, द मास ऑफ लिफ्ट इज 2000 kg व्हेन द टेंशन इन द सपोर्टिंग टेबल 28,000, वेयर इज द क्वेश्चन। देन आपको लिफ्ट कहां जा रही है वो मालूम नहीं बच्चों, क्या दिया आपको, मास ऑफ लिफ्ट कितनी है 2000 kg, टेंशन कहां है ऊपर, अभी एक्सेलरेशन पूछा है बच्चों, मतलब आपको मालूम है हम साइन कन्वेंशन से बाबा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया तो ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आया तो नीचे जा रही है। सो मुझे बताओ इक्वेशन, हम एक केस कंसिडर करेंगे, सपोज लिफ्ट ऊपर मूव हो रही है,
तो क्या हो जाएगा, टी पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितना होगा बच्चों, 20,000 होगा ना। टी माइनस 2000 kg है, न्यूटन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 2000 इंटू ए। एक्सेलरेशन कितना दिया है, अरे एक्सेलरेशन तो फाइंड करना है, टेंशन दिया है ना आपको, हाँ सपोर्टिंग केबल, टेंशन कितना दिया है 28,000, तो क्या आ जाएगा 28,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 2000 इंटू ए। तो बोलो बच्चों कितना हुआ 8,000 अपॉन 2000, तो एक्सेलरेशन कितना है, अरे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी मुझे बताओ हमने क्या कंसीडर किया था, लिफ्ट ऊपर जा रही, तो बराबर आया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, मतलब लिफ्ट कहां जा रही, ऊपर। अगर मैं कंसीडर करता डाउनवर्ड जा रही तो आंसर माइनस आता, तो माइनस आता मतलब उसके अपोजिट जा रहे होगे। तो कहां जा रहे बच्चों, ये पक्का समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट बोलो बच्चों, यहां से 2 masses in the figure are suspended, एक्सेलरेशन पूछा है बच्चों, करोगे ना, शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करो। एक्सेलरेशन का क्या, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन नेट मास। बोलो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा बच्चों, ये कितना रे 100 न्यूटन होगा क्या, 10G यानी 100, ये कितना होगा 50 न्यूटन, तो एक्सटर्नल क्या होगा 100 माइनस 50, टोटल मास कितना रे 10 प्लस 5, अरे बराबर के जी के टर्म में दिया है तो मैं जी वैसे ही रखता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, ऊपर हो जाएगा 10G माइनस 5G, नीचे मास कितना हो जाएगा रे 10 प्लस 5, तो बोलो बच्चों 5G अपॉन 15 यानी G/3। क्लियर। So monkey of mass 20 kg is holding a vertical rope. The rope will not break. Of mass 25 kg is suspended from it, but it will break the mass exceeds 25. मतलब exceeds 25 मतलब क्या है, वो maximum tension है। और monkey का मास दिया है, तो आपको पूछा है what is the maximum acceleration with which the monkey can upalong the rope. So बच्चों आपको मालूम है, क्या समझ में आ रहा है बाबा, ठीक है। यहाँ पे एक क्या होगा, रोप होगा, क्या है यहाँ पे एक रोप है, उसको क्या कर रहे हैं रे बाबा, मंकी ने ऐसे पकड़ के रखा है। क्लियर, अच्छा है ना। तो क्या कर रहा है, वो कहां जाना चाहता है, ऊपर चाहता है, एक्सेलरेशन कहां पे, ऊपर। सो बच्चों टेंशन कहां आएगा, टुवर्ड्स द सपोर्ट। तो टेंशन कितना होगा रे, वो 25 क्या दिया है केजी, मतलब कितना होगा 250 न्यूटन। मंकी का वेट कहां हट होगा बच्चों, नीचे, mg, मास कितना है उसका 20, तो कितना होगा, तो आपको सीधा सीधा एक्सेलरेशन पूछा है। तो फिर से वही बात बोलो, इक्वेशन ऊपर जा रहे तो टेंशन पॉजिटिव, माइनस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूं, 250 माइनस 200 क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किसका, अभी मंकी मूव कर रहे हैं ना, सो मास ऑफ मंकी कितना है 20 इंटू एक्सेलरेशन। तो बोलो बच्चों 50 अपॉन 20 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 5/2 मतलब कितना रे, a इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पक्का समझ में आया, क्लियर। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर।